नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, सभी विद्यार्थियों का क्लास के अंदर स्वागत है। क्लास रहने वाली है रीट एग्जाम की। शानदार क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा बच्चों। अति महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुका हूं। जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लास को संपूर्ण देखना है बच्चों, अति महत्वपूर्ण है। तो पहली बार चैनल पर पधारे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और सारे विद्यार्थी सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, क्लास का सेशन है आपका मजेदार रहने वाला है, शानदार रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं, क्लास का श्री गणेश करते हैं। स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, रेड क्लिफ रेखा राजस्थान, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कितना है ना, कितना है, कहां से कहां तक लेकर है। तो रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है वो 1070 किलोमीटर का है बच्चों, 1070 किलोमीटर का है। तो याद रखेंगे, हिंदुमल कोट गंगानगर से लेकर बाखासर बाड़मेर तक जाती है, संपूर्ण है इसके ऊपर वो 5 जिले लगते हैं वर्तमान के अंदर। जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी पहले क्वेश्चन का ए आंसर दिया है उनका राइट आंसर होता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान की निम्नलिखित में से पर्वत चोटियों की ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में विवेचित कीजिए। सारे बच्चे मेरे को फटाफट कमेंट करिएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा बच्चों। शानदार सेशन आज का। हाँ, 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर किया जाएगा, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा अभी। शाबाश, वेरी गुड। 2 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर किया जाएगा बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा। बी देने वालों का राइट आंसर है जरगा। जरगा पर्वत चोटी की दोस्तों आपकी कितनी है ऊंचाई, जरगा पर्वत चोटी की ऊंचाई है वो 1431 मीटर है। रघुनाथगढ़ की कितनी है बच्चों, रघुनाथगढ़ की है बच्चों 1055 मीटर। कितनी है? सज्जनगढ़ की कितनी है बच्चों, सज्जनगढ़ की है 938 मीटर। लीलागढ़ की कितनी है? 874 मीटर है बच्चों, याद रखना है। यही आपका सही आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जरगा पर्वत चोटी पड़ती है उदयपुर में, रघुनाथगढ़ सीकर में पड़ती है, सज्जनगढ़ उदयपुर में पड़ती है, लीलागढ़ उदयपुर में पड़ती है। बी आंसर जाएगा यहां पर। बी आंसर देने वालों का राइट आंसर होता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है। ऑप्शन है उत्तरी अरावली, मध्यम अरावली, दक्षिणतम अरावली, हाड़ौती पठार। 3 नंबर क्वेश्चन बच्चों बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। यहां पर राइट आंसर किया जाएगा मुकुंदरा की पहाड़ियां हाड़ौती के मध्य उत्तर पश्चिमी दिशा से उत्तर पूर्वी की ओर से 120 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। चंदवाड़ी क्षेत्र में इसका स्रोत शिखर है वो आपका 517 मीटर है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग मालवा के पठार का विस्तार है और इसे हाड़ौती पठार का नाम दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी देने वालों को क्या हुआ? राइट आंसर हुआ डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई? 2007 में, 2008 में, 2010 में और 2012 में। सभी बच्चे मेरे को फटाफट कमेंट में आंसर करिएगा कि 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा। जैव विविधता बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 63 की उपधारा 1 के तहत वो शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार ने अधिसूचना दिनांक 2 मार्च 2010 द्वारा राजस्थान जैविक विविधता नियम 2010 में बनाया गया बच्चों। ऑप्शन नंबर सी देने वालों को क्या हुआ यहां पर? राइट आंसर हुआ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है। राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन अरब सागरीय मानसून शाखा से, बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों से, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से लौटते हुए मानसून पवनों से। 6 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में मानसून का आगमन अरब सागर की शाखा से होता है, याद रखेंगे सारे विद्यार्थी। लेकिन अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। राजस्थान में कुल वर्षा का 90 से लेकर 95 भाग मानसूनी पवनों से प्राप्त होता है। अरब सागरीय शाखा से दक्षिणतम राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा होती है तथा बंगाल की बात करूं, बंगाल की खाड़ी शाखा से बात करूं तो अधिकांश वर्षा पूर्वी राजस्थान में होती है। और ऑप्शन नंबर बी देने वालों को क्या हुआ यहां पर? राइट आंसर हुआ बच्चों बी आंसर जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू है बच्चों, जैसलमेर है, बीकानेर है और बाड़मेर है। 7 नंबर क्वेश्चन है और 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर किया जाएगा। जल्दी जल्दी मेरे को कमेंट करिएगा। शानदार सेशन है, अति महत्वपूर्ण है, लगा लो क्वेश्चन को स्टार, छपने वाला क्वेश्चन है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या कमेंट कर रहे हो आप लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। सभी विद्यार्थियों का मोस्ट वेलकम है, जितने भी बच्चे जुड़े हैं सारे विद्यार्थियों का अभिनंदन है अभी क्लास के अंदर। तापमान जलवायु को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण घटक है बच्चों। राज्य में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला कौन सा जिला होगा बच्चों? वार्षिक तापांतर वाला जिला है वो चूरू है बच्चों। कौन सा है? चूरू है।
यहां पर ऑप्शन नंबर ए जाएगा बच्चों। लेकिन दैनिक तापांतर वाला पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है सर्वाधिक है, तो याद रखना है आपका जिला आएगा वो जैसलमेर आएगा। कौन सा जिला आएगा बच्चों? जैसलमेर आएगा। और यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा सही आंसर। क्या जाएगा? चूरू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? 8 नंबर क्वेश्चन है और 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बंगाल की खाड़ी है, अनिश्चित अपवाह है, अरब सागरी है, आंतरिक अपवाह है। 8 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है। याद रखेंगे। उल्लेखनीय की मैं बात करूं तो खारी नदी बिजराल गांव राजसमंद से निकलकर भीलवाड़ा अजमेर टोंक जिले में बहते हुए देवली टोंक के निकट उपनास में मिल जाती है बच्चों। और यह 180 किलोमीटर लंबी है और मासी इसकी सहायक नदी है बच्चों, है ना। इसकी सहायक नदी कौन सी है बच्चों? मासी इसकी सहायक नदी है। और इसकी लंबाई की मैं बात करूं 180 किलोमीटर है बच्चों, 180 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए देने वालों का राइट आंसर हुआ बंगाल की खाड़ी का ये भाग है। ये आंसर जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि पांचना बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं गिरती है? भी पांचना बांध में निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं गिरती है? बरखेड़ा, भद्रावती, माही, भैंसावट। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, शानदार क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करौली पांचना बांध बच्चों कौन से जिले में है बच्चों? याद रखेंगे कौन से जिले में बनाया गया पांचना बांध बच्चों? करौली में बनाया गया बच्चों। कौन सी नदी पर बनाया गया बच्चों? तो गंभीरी नदी पर बनाया गया बच्चों। ये मात्र एकमात्र बांध है जो मिट्टी से बना निर्मित बांध है। और गंभीरी की 5 नदियां आकर इसमें पड़ती है बच्चों। गंभीरी की सहायक नदियां 5 है जो आपकी गंभीरी में मिलती है और गंभीरी फिर इसमें पांचना बांध में पड़ती है। 9 नंबर सुना से यहां जाएगा माही नहीं पड़ती है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। कौन कौन सी गंभीरी की सहायक नदियां? अट्टा, माची, भद्रावती, भैंसावट, बरखेड़ा। ठीक है। हाँ, पांचना बांध राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है बच्चों। इस बांध का निर्माण अमेरिका के आर्थिक सहयोग से करवाया गया है ना। और यहां से अजान बांध केवला देव भरतपुर को जलापूर्ति करवाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी देने वालों का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे वृहत सिंचाई परियोजना है? चंबल परियोजना है, माही परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, बिसलपुर परियोजना है। 10 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? राजस्थान की सबसे वृहत सिंचाई परियोजना है। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर करो भी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया ना, वेरी गुड, शाबाश। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना अच्छा क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? अरे जीवन रेखा कहा जाता है। याद कर लेना, जीवन रेखा कहा जाता है तो मरु गंगा भी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? अरे मरु गंगा भी कहा जाता है इसे, मरु गंगा भी कहा जाता है। गंगा नहर की सफलता से प्रेरित होकर 1948 में बीकानेर का राजा इंजीनियर हुआ कंवर सेन ने अपने लेख बीकानेर राज्य से पानी की आवश्यकता से इंदिरा गांधी नहर की रूपरेखा तैयार की बच्चों, है ना। और इंदिरा गांधी नहर का जनक है वो कंवर सेन को माना जाता है। किसको माना जाता है बच्चों? कंवर सेन को माना जाता है, कंवर सेन को माना जाता है। और ऑप्शन हमारा सी जाएगा आंसर। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में तालाब से सिंचाई का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ऑप्शन है आपके पास अलवर, जयपुर, भरतपुर, पाली, सवाई माधोपुर, जयपुर, उदयपुर और टोंक। जल्दी जल्दी आंसर करिएगा फटाफट। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 11 नंबर क्वेश्चन है भी बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या ए जाएगा, क्या बी जाएगा? तो जल्दी जल्दी आंसर करो भी। यहाँ पर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में तालाब से सिंचाई का क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक है? 11 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर जाएगा बच्चों आपका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही आंसर है उदयपुर और टोंक। डी आंसर जाएगा यहाँ पर। डी आंसर देने वालों का क्या हुआ यहाँ पर? सही आंसर है। डी आंसर देने वालों का क्या हुआ यहाँ पर? सही आंसर है। राज्य में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई श्रीगंगानगर अनूपगढ़ क्षेत्र में होती है बच्चों, याद रखेंगे। और कुआं द्वारा सिंचाई होती है वो झालावाड़ में होती है ना। और नलकूपों के द्वारा सिंचाई होती है वो जोधपुर में होती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को तोड़ा मरोड़ा करो, सही आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में 2001-2011 में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत इनमें से कौन सा है? 2011 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। राइट आंसर क्या जाएगा? जनसंख्या वृद्धि। जल्दी जल्दी आंसर करो भी, जल्दी जल्दी आंसर करो फटाफट। क्या आंसर जाएगा?
बच्चों ये 2011 से 2001 से लेकर 2011 की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी पूछी गई है, तो 21.44% थी बच्चों, 21.44%। ऑप्शन में डी जाएगा। अगर पूछ ले एग्जाम के अंदर आपसे कि 10 की शताब्दी वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर की बात करूं 1991 से लेकर बच्चों 2001 के मध्य कितनी रही थी बच्चों, एक के मध्य कितनी रहती है, तो 28.41% रहती है बच्चों। और यहां पर गिरावट कितनी हुई है, अब यहां पर गिरावट हुई है वो 7.10%, यहां पर गिरावट देखी जा रही है, भी गिरावटें देखी जा रही है। जनगणना फिलहाल हम 2011 की पढ़ते हैं अभी, है ना। और ऑप्शन नंबर डी देने वालों का क्या हुआ, राइट आंसर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में इनमें से कौन सा जिला 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखता है, भरतपुर है, अलवर है, दौसा है और जयपुर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्वाधिक की बात कर रहा है। अगर मैं बात करूं न्यूनतम की, क्या करूं मैं बात, अगर आपसे न्यूनतम की बात करूं, न्यूनतम है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है कहां का है न्यूनतम, अगर न्यूनतम पूछा जाए तो न्यूनतम आएगा आपका जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर 17 व्यक्ति किलोमीटर है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर आएगा बच्चों आपका बीकानेर है, कौन सा आएगा, बीकानेर आएगा। बीकानेर में आपका 78 है, भी 78 व्यक्ति, ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति। फिर आएगा बच्चों आपका बाड़मेर, कौन सा आएगा, बाड़मेर आएगा। बाड़मेर में कितने हैं बच्चों, 92 है। और बाड़मेर के बाद आएगा आपका चूरू। चूरू की मैं बात करूं 147 है, फिर ठीक है, चूरू के 147 है। सबसे ज्यादा की मैं बात करूं बच्चों जयपुर आएगा, जयपुर ऑप्शन में डी जाएगा। यहाँ पर जयपुर के अंदर है बच्चों, जयपुर के अंदर की बात करूं कितने हैं जयपुर के अंदर, जयपुर में है वो 595 बच्चों, 595 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आएगा बच्चों, ये तो 1 नंबर हो गया, उसके बाद है 2 नंबर में भरतपुर आएगा बच्चों। भरतपुर की हम बात करें बच्चों 503 है, भी भरतपुर की 503 है बच्चों। और 3 नंबर पर कौन सा आएगा, 3 नंबर पर आएगा आपका दौसा। 3 नंबर पर कौन सा आएगा, दौसा आएगा। दौसा की कितनी है बच्चों, अरे दौसा की 476 है बच्चों, दौसा की कितनी है 476। और 4 नंबर पर आएगा आपका अलवर। अलवर की कितनी है, अलवर की है वो 438 वर्ग किलोमीटर पेखती है। और सन 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो जयपुर है बच्चों, 2011 के अनुसार है। और जनगणना की मैं बात करूं तो आपका राजस्थान का व्यक्ति घनत्व कितना है, तो 200 व्यक्ति घनत्व है बच्चों राजस्थान का। और वेरी गुड, यहां पर डी आंसर जाएगा आपका। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या आपको, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो भाई लाइक बनता है क्लास को ना, क्या बनता है, अगर आप लोगों ने सेशन को एक बार लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, अभी क्लास को लाइक करना ना भूलें, शेयर भी कर दो क्लास को प्यारे बच्चों, शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो। और पहली बार चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब भी कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है बच्चों की राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17। बताओ भी, यहां पर राइट आंसर किया जाएगा। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। राइट आंसर जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 2014 और 15। बी आंसर देने वालों को क्या हुआ, यहां पर राइट आंसर है बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि राजस्थान में नागरिक उड्डयन गतिविधियों के संचालन हेतु निदेशालय नागरिक विमानन का गठन अब किस वर्ष में किया गया, 2011 में, 2012 में, 2013 में और 2019 में। राज्य में नागरिक उड्डयन गतिविधियों के संचालन हेतु निदेशालय नागरिक विमानन स्थापित है बच्चों, जिसका गठन 1 अप्रैल 2012 में किया गया था बच्चों, 2012 में किया गया था, 1 अप्रैल को किया गया था, 1 अप्रैल को किया गया था बच्चों, याद रखेंगे आप लोग। इससे पूर्व राज्य में 2006 में स्थापित नागर विमानन कार्य था बच्चों। इससे पूछे 2006 में कौन सा विमानन कार्य करता था, नागर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पादप से रेशे तेल एवं चारा प्राप्त होता है, अलसी, कपास, मूंगफली, जूट। लगाओ क्वेश्चन को स्टार और छाप दो सभी बच्चे, सही आंसर किया जाएगा। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो मेरे को फटाफट, क्या कर दो बच्चों, कमेंट कर दो भी फटाफट। और यहां पर आपका राइट आंसर जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए जाएगा, अलसी। अलसी की मैं बात करूं, अलसी बहुमूल्य औद्योगिक तिलहन फसल है बच्चों। अलसी के बीज जिसे निकलने वाला वह तेल प्राय खाने के रूप में उपयोग नहीं लिया जाता बच्चों, बल्कि दवाइयां बनाई जाती है इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
ये रहा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर का मुख्य ग्राहक है उद्योग राजस्थान में उत्पादित चूना। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रसंगत की बात करूं मैं, इस्पात संयंत्र है और राजस्थान में उत्पादित है चूना पत्थर का मुख्य ग्राहक है बच्चों इस्पात संयंत्र। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। राजस्थान में चूना पत्थर के प्रति स्थल है बच्चों, काफी बार पूछे जाते हैं, जोधपुर बिलाड़ा है, पाली सोजत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है बी। खाद्य तेल है, खांड सारी है, पापड़ भुजिया है, सीमेंट है। निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा नहीं है बच्चों, कौन सा नहीं है इसमें से। जल्दी जल्दी आंसर करो भी, मेरे को जितने भी बच्चे देख रहे हैं बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। देखिए बच्चों, खाद्य तेल, खांड सारी और पापड़ भुजिया कृषि आधारित उद्योग है जो कच्चे माल के लिए पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर होते हैं। सीमेंट कृषि आधारित उद्योग नहीं है ना, सीमेंट कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा बच्चों, डी फॉर डन जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। निम्न राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। राजस्थान इतिहास का जनक है वो किसे कहा जाता है। जी.एन. शर्मा को, श्यामल दास को, जी.एस. ओझा को, कर्नल जेम्स टॉड को। 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान इतिहास का जनक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी मेरे को आंसर करिएगा सारे बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ बताओ। सेशन को एक बार लाइक जरूर करेंगे सारे विद्यार्थी और अपने प्यारे मित्रों तो क्लास को शेयर भी कर देना है बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन है, सही आंसर जाएगा कर्नल जेम्स टॉड। ऑप्शन नंबर डी देने वाला हूं, क्या हुआ यहाँ पर, राइट आंसर जाएगा। कर्नल जेम्स टॉड को क्या कहा जाता है, अरे घोड़े वाला बाबा कहा जाता है, घोड़े वाला अरे बाबा कहा जाता है, याद रखेंगे। राजस्थान इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। इंग्लिश टाइम की मैं बात करूं, इंग्लैंड में बात करूं तो जन्मे 1817 1822 तक पश्चिमी राजपूत राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे बच्चों। और इनकी पुस्तक है वो एनास एंड एनक्विट ऑफ राजस्थान है बच्चों। और ये पुस्तक है जिसके 2 भाग है। प्रथम भाग है वो राजस्थानों की भौगोलिक स्थिति के बारे में वर्णन करता है। दूसरा इतिहास है मेवाड़ का इतिहास है, बाकी राजस्थान का इतिहास है बारे में बताता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित में से जिलों में से किस जिले से आहार संस्कृति के अवशेष मिले हैं। चित्तौड़ में, बांसवाड़ा में और उदयपुर में और राजसमंद में। 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन शानदार है। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। आहार संस्कृति के अवशेष उदयपुर से मिले हैं। कहां से मिले हैं बच्चों, आहार संस्कृति उदय से आपको मिले हैं, उदयपुर से मिले हैं। आहार सभ्यता उदयपुर में आयड़ नदी के किनारे पर तांबर पाषाणी के सभ्यता है बच्चों। कौन सी नदी के तट पर विकसित होती है आयड़ सभ्यता बच्चों, याद रखेंगे आयड़ नदी। ठीक है, आयड़ नदी के तट पर विकसित होती है। जो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में सभ्यता महत्वपूर्ण मानी जाती है। आहार सभ्यता की खोज कब की जाती है बच्चों, 1953 में की जाती है बच्चों। आहार सभ्यता की खोज कौन करता है, आहार सभ्यता की खोज बच्चों अक्षय कीर्ति व्यास करते हैं बच्चों। अक्षय कीर्ति व्यास जी आप ये क्या करते हैं, खोज करते हैं इसकी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और इसका उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ था बच्चों, रतन चंद्र अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया के निर्देश में होता है बच्चों, है ना। आहाड़ सभ्यता बनास नदी का हिस्सा थी बच्चों। आहाड़ सभ्यता वो किसका हिस्सा थी, बनास नदी का हिस्सा थी बच्चों, बनास नदी का, है ना। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस सभ्यता के अन्य नाम भी है बच्चों। तांबर नगरी कहा जाता है, ताम्रवती नगरी कहा जाता है, अघाटपुर कहा जाता है, धूलकोट भी कहा जाता है। और इस सभ्यता से हमें सबसे ज्यादा उत्खनन के दौरान मिट्टी के बर्तन मिले हैं, सर्वाधिक मिले हैं बच्चों मिट्टी के बर्तन, ना। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इल्तुतमिश की ताजपोशी के समय राजस्थान का निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख नगरीय केंद्र दिल्ली सल्तनत के अधीन था। अजमेर, सांबर, मंदौर, हाँ मंदौर और आपका बयाना। मंडोर है भी, मंदौर को नहीं हो, मंडोर है, ठीक है। बताएंगे सारे विद्यार्थी, राइट आंसर किया जाएगा। इल्तुतमिश की ताजपोशी के समय अजमेर नगरीय केंद्र दिल्ली के सल्तनत अधीन था बच्चों, अजमेर नगरीय, यानी ऑप्शन नंबर ए जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मैं बात करूं, उत्तराधिकारी आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश है वो 1211 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है। इल्तुतमिश कब बैठता है बच्चों, 1211 ईस्वी के अंदर
दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है इल्तुतमिश आपका, किसकी हत्या करके? आराम शाह की हत्या करके, ठीक है। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था बच्चों। इल्तुतमिश के समय है वो आपकी राजधानी कहाँ आ गई थी? दिल्ली आ गई थी बच्चों। लाहौर हुआ करती थी पहले। अप्रैल 1237 ईस्वी में इल्तुतमिश है वो मारा गया था बच्चों। कब मारा गया था बच्चों? 1236 ईस्वी के अंदर वो मृत्यु हो गई थी इल्तुतमिश की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अजमेर की मैं बात करूं, अजमेर की स्थापना राजा अजय पाल चौहान ने की थी बच्चों, 7वीं शताब्दी में की थी बच्चों, ठीक है। लेकिन यह शहर है वो आपका 1192 में, और 1192 के अंदर चौहानों का गढ़ बना बच्चों। और जब पृथ्वीराज चौहान है मोहम्मद गौरी से हार गया, तब दिल्ली सल्तनत जो है वो हिस्सा बन गई थी। गौरी ने दिल्ली के शासन का कार्यभार अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया था बच्चों, ठीक है। यह रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध है निम्नलिखित में से किस राजवंश से था बच्चों? प्रतिहार, चालुक्य, राष्ट्रकूट और पाल। जी बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। जल्दी जल्दी आंसर करो कमेंट में, बहुत अच्छा लग रहा है ना। हाँ, वेरी गुड। यहां पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है। नागभट्ट, राजा नागभट्ट द्वितीय 795 833 है ना। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर जाएगा। प्रतिहार नागभट्ट द्वितीय 795 लेकर 833 का संबंध प्रतिहार राजवंश से था बच्चों। प्रतिहार नागभट्ट का शासनकाल कितना था बच्चों? रटा हुआ है क्या आपका? नहीं रटा हुआ, रटो भी। 795 से लेकर 833 ईस्वी के मध्य इनका शासनकाल था बच्चों, है ना। और इन्होंने 200 चक्रा युद्ध को हराकर कनौज की अपनी राजधानी बनाया था बच्चों, है ना। और अब भारत का विशालतम साम्राज्य की स्थापना की थी नागभट्ट द्वितीय ने बच्चों। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा, उपाधि क्या इसकी? राजा नागभट्ट की उपाधि कौन सी है बच्चों? परम भट्टाचारक है, महाधिराजा महापरमेश्वर की उपाधि धारण करता है ये, ठीक है। और उपाधि है वो हमें मिलती है बुचकला अभिलेख से। ये सारी जानकारी हमें कौन देता है? बुचकला अभिलेख से देता है। बुचकला, बुचकला अभिलेख कब का है बच्चों? बुचकला अभिलेख है वो 815 ईस्वी का है। 815 ईस्वी का है बच्चों, याद रखेंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। शाहपुरा है, बिजोलिया है, टोंक है, कोटा तथा अहुआ है। कोटा तथा अहुआ है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। सही आंसर क्या जाएगा बच्चों आपका? कोटा तथा अहुआ जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी जाएगा क्या? जो बच्चे डी आंसर लॉक कर रहे हैं उनका राइट आंसर है भी। 23 अगस्त की रात थी बच्चों, 1857 की साल हुआ करती थी आपकी। जोधपुर लीजियन में शीतल प्रसाद मोती खां और तिलक राम नामक सैनिक विद्रोह का झंडा फहरा कर दिल्ली की ओर जाते हुए अहुआ में ठहरे, जहां आसोप, आलनी आवास, गुल्लर, लांबिया, अवंतावास और रूपावास के जागीरदार भी थे। अपनी सेना के साथ क्रांतिकारियों से मिले बच्चों, और इन क्रांतिकारियों ने अहुआ ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में जोधपुर महाराजा तक सिंह व कैप्टन हितकोट की सेना का बिठौड़ा पाली के युद्ध 8 सितंबर 1857 को हराया गया था बच्चों। जोधपुर का किलेदार यहां पर ओनाड सिंह मारा गया था बच्चों। तत्पश्चात की मैं बात करूं, उसके बाद युद्ध होता है बच्चों आपका 18 सितंबर 1857 को चेलाबास युद्ध होता है, अहुआ का युद्ध भी बोलते हैं। और इस युद्ध में एजेजी ने लॉरेंस को हराया था बच्चों, ठीक है। इस युद्ध के अंदर है वो एजेजी लॉरेंस को हराया गया था बच्चों। इसे काला और गौरों का युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा। निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया? दामोदर दास राठी, स्वामी गोविंद गिरी, अर्जुन लाल सेठी, जमनालाल बजाज। 24 नंबर क्वेश्चन है, और 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर किया जाएगा। जल्दी जल्दी क्या करेंगे आप लोग? कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी। और जो पहली बार चैनल पर पधार रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बच्चों। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी, क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीसी द्वारा सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं। 24 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में वागड़ प्रदेश के भीलों के सर्वप्रथम उद्धारक व डूंगरपुर के बांसिया गांव के निवासी गोविंद स्वामी गोविंद गिरी ने संत सभा की स्थापना करके आदिवासी भीलों में समाज व धर्म सुधार आंदोलन चलाया बच्चों। इन्होंने संत सभा का प्रथम अधिवेशन मानगढ़ की पहाड़ी पर किया गया था बच्चों। ऑप्शन नंबर बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। कृषकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विजय सिंह पथिक ने किस संस्थान की स्थापना की?
सभ्य सभा, राजस्थान सेवा संघ, मारवाड़ हितकारिणी सभा, सेवा समिति। 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, वेरी गुड, शाबाश, विजय सिंह पतेह ने की थी क्या? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी दिया है, उनका राइट आंसर है बी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब होती है? 1919 के अंदर होती है बच्चों। कब होती है? 1919 के अंदर होती है। कहां पर की जाती है? अरे वर्धा में की जाती है, और वर्धा पड़ता है आपका महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। 1920 में इसका मुख्यालय अजमेर लाया गया था बच्चों। कब लाया गया था बच्चों? 1920 के अंदर इसका मुख्यालय कहां लाया गया? अरे अजमेर के अंदर लाया गया इसका मुख्यालय बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। बी आंसर जाएगा यहां पर, बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहां आयोजन हुआ था? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में। 26 नंबर क्वेश्चन, देशी रियासतों के, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देशी रियासतों के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी आंसर करो, भी कमेंट करो फटाफट, कमेंट आना चाहिए बच्चों। मैं देख पा रहा हूं आपके कमेंट्स भी बच्चों के। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी जल्दी करो भी। अरे कमेंट कर दो, सही आंसर किया जाएगा। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। देरी किस बात की कर रहे हो आप लोग? क्या ये क्वेश्चन आ नहीं रहा क्या आपको? देशी रियासतों के प्रमुख कार्यकर्ता द्वारा सन 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया था बच्चों, उदयपुर में। ऑप्शन नंबर ए देने वालों का सही आंसर है भी, उदयपुर में किया गया था बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया? अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, उदयपुर षड्यंत्र मुकदमा, बनारस षड्यंत्र मुकदमा। 28 नंबर क्वेश्चन है। 1893 की बात थी बच्चों। 1893 में शाहपुरा में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली थी बच्चों। इनके पिताजी का नाम केसरी सिंह बारट था, चाचा का नाम जोरावर सिंह बारट था बच्चों। इनका पूरा परिवार ही क्रांतिकारी रहे हैं। प्रताप सिंह को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया था बच्चों 1917 में। बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर उन्हें 5 वर्ष के श्रम में आश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। अनुवांशिक की बात करूं, यात्राओं के कारण है वो 24 मई 1918 को मात्र 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह है वो शहीद हो गए थे। मात्र 22 वर्ष की आयु में शहीद हो गए थे बच्चों, याद रखेंगे। बनारस षड्यंत्र मुकदमा है ना। प्रताप सिंह बारट की हम बात करें, प्रताप सिंह बारट है, प्रताप सिंह बारट का जन्म होता है 1893 के अंदर। कहां पर होता है बच्चों? शाहपुरा में होता है। इनके पिताजी का नाम है केसरी सिंह बारट है, चाचा का नाम जोरावर सिंह बारट है बच्चों। और इनको गिरफ्तार कब किया गया बच्चों? इनको गिरफ्तार किया गया 1917 में किया गया। कितने साल की सजा सुनाई गई थी? 5 वर्ष की सजा सुनाई गई थी बच्चों, है ना। और जेल के अंदर यातनाओं के कारण है वो 24 मई को शहीद हो गए थे। 24 मई 1918 को शहीद हो गए थे, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी देने वालों क्या हुआ यहाँ पर? राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? वागड़ी, मेवाती, हाड़ौती और ब्रज। 29 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाड़ौती बोली कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले में बोली जाती है ना। ऑप्शन नंबर सी देने वालों क्या वहां पर राइट आंसर है भी, सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए बच्चों, ढूंढाड़ी की तरह इसमें भी 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है, 6 है ना। इसमें भी कौन सी बोली का प्रयोग किया जाता है? 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है ढूंढाड़ी बोली में। जैसे किया जाता है, राजस्थान में एक कवि हुए बच्चों, राज्य कवि का दर्जा मिला हुआ है उनको, राज्य मिश्रण है ना, सूर्यमल मिश्रण, रघुनाथ सिंह हाड़ा। अधिकांश राजस्थानी भाषा, राजस्थानी साहित्य इसी बोली में लिखा करते थे आपके सूर्यमल मिश्रण, है ना, जिनकी सूर्यमल की मिश्रण की पुस्तक का नाम है बच्चों वीर सतसई है, वंश भास्कर है। इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातारी फुलवारी कितने खंड है? बातारी फुलवारी में कितने खंडों में विभक्त है? 8 है, 10 है, 14 है और 16 है। बातारी फुलवारी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बातारी फुलवारी के लेखक कौन है बच्चों? बिज्जी हैं। कौन है? बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? बिज्जी है। जिसे क्या कहा जाता है? जिसका सही नाम क्या है? अरे विजयदान देता है। क्या नाम है? विजयदान देथा जी हैं बच्चों इसका सही नाम। ठीक है, राजस्थान के शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं विजयदान देथा। किस नाम से प्रसिद्ध हुए हैं बच्चों? राजस्थान के शेक्सपियर है, शेक्सपियर के नाम से
प्रसिद्ध हुए हैं बच्चों राजस्थान के ये विजय जान देथा जी। देश के अन्य देथा जी के अन्य में बात करूं, ग्रंथों की बात करूं तो एलेंको हिटलर है, रूख तिडोरो है, चीबलो है बच्चों, चिबोली है, बापू के 3 हत्यारे हैं, दुविधा एवं चौधरायण की चतुराई है। बातारी फुलवारी की मैं बात करूं 14 खंड में विभक्त है बच्चों, 14 खंड में क्या है, 14 खंड में विभक्त है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा यहाँ पर, और सी देने वालों क्या हुआ, राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे विद्यार्थी है जितने भी बच्चे देख रहे हैं सेशन को, सारे विद्यार्थी लाइक कर दो भी और अपने प्यारे मित्रों को क्लास को शेयर कर दो भी। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपका 31 है कि मृत्यु भोज के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है। दापा है, मौसर है, हेलमो है, बडार है। 31 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में मौसर है, वो मृत्यु की रस्म है बच्चों। क्या है, मौसर है, वो क्या है, मृत्यु की रस्म है। ऑप्शन नंबर बी जाएगा। राजस्थान में मृत्यु भोज को मौसर कहते हैं या फिर ओसर कहते हैं, और इसे नुक्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मौसर कहते हैं, और एग्जाम में एक शब्द और मिलता है आपका, ओसर भी कहते हैं, और एक शब्द और मिलता है बच्चों आपका नुक्ता भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी देने वालों क्या हुआ यहाँ पर, राइट आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है। ऑप्शन है नाथ है, वल्लभ है, रामसनेही है, गौड़ीय है। हाँ, लगाओ भी स्टार क्वेश्चन को, और अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी मेरे को ना आंसर करो भी आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। राइट आंसर जाएगा बच्चों आपका गौड़ीय संप्रदाय। ऑप्शन नंबर डी देने वाला हूं, क्या हुआ यहां पर, राइट आंसर है, डी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना है, गोविंद देव जी का मंदिर आपका जयपुर में है, मदन मोहन मालवीय मंदिर आपका कहां पर है, करौली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है बच्चों की सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है। सहजोबाई रामसनेही है, लालदासी है, और अलकदासी है, और चरणदासी है। 33 नंबर क्वेश्चन है अभी। सहजोबाई का संबंध पूछा है बच्चों, बताओ जल्दी जल्दी। सहजोबाई की दोस्तों काफी सारी पुस्तकें हैं बच्चों जो एग्जाम में पूछ जाती है संबंध के प्रकार से। सहज प्रकाश शब्दावली, ठीक है, दया बोध है, विनय मलिका है नामक ग्रंथ की रचना इन्होंने की बच्चों, सहजोबाई है ना। राइट आंसर जाएगा बच्चों, संत चरणदास ने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, और यह है इसी से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर डी जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है कि कहता है कि दामना एक गहना है जो पहना जाता है। दमना एक गहना है जो पहना जाता है। दमना गले में, उंगली में, कान में और नाक में। बताओ, दमना एक गहना है जो पहना जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, बताओ। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सारे बच्चे, और सेशन को एक बार लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे भी, है ना। और जो पहले बार चैनल पर पधार रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हाँ, दमना एक गहना है जो उंगली में पहना जाता है। कहां में पहना जाता है, उंगली में पहना जाता है। और यहां पर आपका आंसर जाएगा बी आंसर। क्या जाएगा बच्चों, बी दिया उनका सही आंसर है। उंगली में तो और भी सारे ऑप्शन पहने जाते हैं, बिंटी भी पहनी जाती है भी। कौन सी पहन जाती है, बिंटी भी पहन जाती है, और बच्चों आपका दामना भी पहना जाता है ना, दामना भी पहना जाता है। एक बच्चों आपका हथपान भी पहना जाता है, हथपान, और छड़ा भी पहना जाता है, ठीक है। मूंदड़ी भी पहन जाती है, मूंदड़ी भी पहन जाती है। और क्या पहन जाती है, अंगूठड़ो भी पहन जाए, अंगूठड़ो, है ना, अंगूठड़ो भी पहन जाओ उंगली में। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रजेश वस्त्र है, ब्रजेश पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र है, महिलाओं का घाघरा है, महिलाओं की ओढ़नी है, महिलाओं के गले का आभूषण है। 35 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ब्रजेश का उद्गम कहां से होता है बच्चों, ब्रजेश का उद्गम होता है वो मारवाड़ से होता है बच्चों। कहां से होता है, मारवाड़ की राठौड़ से संबंधित है ब्रजेश से। पुरुषों को कमर से नीचे का वस्त्र है बच्चों, पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र है। ऑप्शन में ये जाएगा, टांगड़ा में पहन जाओ भी। यह वस्त्र चूड़ीदार पायजामा नुमा होता है बच्चों, जो पैरों से घुटने तक टाइट
और घुटनों से कमर तक है वो घेरदार या फिर घाघरा बोल सकते हैं ना, थोड़ा चौड़ा होता है, नहीं थोड़ा चौड़ा होता है। और मारवाड़ और मेवाड़ में राजपूत वर्ग के लोगों में इस वस्त्र को गह पहने आसानी से देखा जा सकता है। और अच्छा कपड़ा है भी, है ना, क्या है, अच्छा कपड़ा है बिरजे से। और पहने भी लोग पहनते भी क्या लगते हैं, सुंदर लगते हैं बच्चों, क्या लगते हैं, सुंदर लगते हैं। पहनने के बाद है वो किसी फिल्म आती है, राजा जी जैसी फीलिंग आती है, किसी आती है, राजा जी जैसी फीलिंग आती है जी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद है। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जानकी लाल किस लोक कला से संबंधित है। नौटंकी है, फड़ है, तमाशा है, भय रूपिया है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी, क्या आंसर जाएगा। जानकी लाल, जानकी लाल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जानकी लाल है, जानकी लाल का संबंध है वो दोस्तों आपका कौन से जिले से रहा है, भीलवाड़ा से रहा है बच्चों। कहां से रहा है, भीलवाड़ा से रहा है भी। क्या आंसर जाएगा आपका, तो यहां पर आपका आंसर जाएगा भय रूपिया कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं भी, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चों, कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है भी, कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। अलगोजा है, सतारा है, मोरचंग है, सुरमंडल है। सभी बच्चे जल्दी जल्दी मेरे को कमेंट में आंसर करिएगा कि आपका क्या आंसर जाएगा भी। ये वाद्य यंत्र है ना, हाँ, क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। अच्छा देखिए, ये वाद्य यंत्र जो हवा से फूंक देकर बजाई जाए, सुशीर या फिर फूंक वाद्य यंत्र कहलाते हैं। प्रमुख सुशीर वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं बच्चों, प्रमुख सुशीर वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, तो अलगोजा है, सतारा है, मोरचंग है, सुरमंडल नहीं है बच्चों। क्या नहीं है, सुरमंडल नहीं है। सुशीर वाद्य यंत्र तो आपकी शहनाई भी सुशीर वाद्य यंत्र है बच्चों, है ना, कौन सी है, शहनाई भी सुशीर वाद्य यंत्र है। और आपकी पुंगी भी सुशीर वाद्य यंत्र है, पुंगी भी सुशीर वाद्य यंत्र है, जो आपके कालबेलिया बजाते हैं, बीन बोलते हैं जिसे। और कौन से, तुरही, तुरही भी क्या है, तुरही भी आपकी सुशीर वाद्य यंत्र की तरह में आता है। सतारा भी है, मोरचंग भी है बच्चों, है ना, और मसक भी, मसक भी सुशीर है, और नड भी सुशीर है बच्चों ना, नड भी सुशीर है। ये सारे हैं। सुरमंडल की मैं बात करूं, सुरमंडल एक तत्ववाद्य है भी, क्या है, सुरमंडल वो तत्ववाद्य है, सुशीर है, सुरमंडल वो तत्ववाद्य है। इसमें तार लगे होते हैं और तारों के माध्यम से विभिन्न आवाजें निकाली जाती है सुरमंडल में, और हमारा ऑप्शन नंबर डी ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा बच्चों अगला क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन कि केला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। सवाई माधोपुर, करौली और अलवर और भरतपुर। करौली की बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। केला देवी का मंदिर बना हुआ है बच्चों करौली, कहां पर बना हुआ है बच्चों, करौली में बना हुआ है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। करौली की मैं बात करूं बच्चों, कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है ये मंदिर, आपका कालीशील नदी के किनारे बना हुआ है बच्चों, कालीशील नदी के किनारे पर यह मंदिर बना हुआ है बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर मेला कब बढ़ता है बच्चों, कालीशील नदी के किनारे केला देवी में, चैत्र माह में, चैत्र माह में मेला बढ़ता है बच्चों। और यहां पर किसका मंदिर बना हुआ है, और यहां पर हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है आपका, किसका है, हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। और यहाँ के लोग है वो कौन सा गीत गाते हैं, कौन सा नृत्य करते हैं, लांगुरिया नृत्य करते हैं, लांगुरिया नृत्य इसी मेले का भाग है। और ऑप्शन नंबर बी जाएगा, यहाँ पर करौली के अंदर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है कि अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567 और 68 ईस्वी के समय कौन लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे बच्चों। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है ना, 39 नंबर क्वेश्चन थोड़ा गलत है। मरने के बाद लोक देवता हुए हैं, पहले लोक देवता नहीं थे, है ना, मरने के बाद, शहीद होने के बाद लोक देवता का दर्जा दिया गया था, पहले नहीं थे। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता मारे गए थे, बिल्कुल इस समय ही मारे गए थे, लेकिन लोक देवता बाद में हुए थे, है ना, साक्षात 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है जिन्हें। वेरी गुड, वीर कल्ला जी, ऑप्शन नंबर डी जाएगा, वीर कल्ला जी बच्चों, ठीक है। वीर कल्ला जी वो अपने चाचा जयमल के कंधों पर लड़ रहे थे, दो हाथ है वो, 2 तलवार आपकी जयमल की लड़ रही थी, 2 तलवार है वो आपकी कल्ला जी की चल रही थी। साक्षात 4 हाथों वाले देवता प्रतीत होते थे। और
जब भी बच्चों चित्तौड़गढ़ के अंदर है वो आक्रमण होता है तो ये होता है तीसरा शाखा होता है बच्चों आपका चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है ना। तीसरे शाखे के अंदर है वो आपके यहाँ पर शासक है वो उदय सिंह है। उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। जयमल और फत्ता को चित्तौड़गढ़ की चाबियां देकर चले जाते हैं भी, ठीक है, कि आप ही संभालो कारभार। तो याद रखना है वीर किल्ला जी, वेरी गुड, डी आंसर जाएगा यहाँ पर। वीर किल्ला जी दिए ना, उनका राइट आंसर है भी वीर किल्ला जी दिए हैं, उनका राइट आंसर है। साक्षात 4 हाथ वाला देवता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन कहता है कि सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है। सीताबाड़ी कोटा में, बाड़मेर में, बारा में और चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ सीताबाड़ी का मेला लगता कब है बच्चों। सीताबाड़ी का मेला लगता है आपका ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है भी, ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। आपका आंसर क्या जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर करो भी। सीताबाड़ी का मेला सारी जनजाति का क्या है, आस्था स्थल है। सारिया का कुंभ भी कहलाता है। शहरिया जनजाति का क्या कहलाता है, ये कुंभ कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहलाता है, कुंभ कहलाता है। याद आया होगा बच्चों, कहां पर भरता है, 12 में भरता है। 12 में स्थान रहेगा आपका केलवाड़ा में भरता है, प्रसिद्ध मेला है बच्चों ये। और यहां पर आपका सही आंसर क्या जाएगा, हाँ ऑप्शन नंबर सी जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है कि हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है। श्रावण अमावस्या, फाल्गुन, कार्तिक, आषाढ़ अमावस्या। बताओ भी। शहबाज, हरियाली अमावस्या के दिन है वो क्या किया जाता है बच्चों, वृक्षारोपण सर्वाधिक किया जाता है ना। हरियाली अमावस्या के दिन है वो राजस्थान के अंदर है वृक्षारोपण है वो सर्वाधिक किया जाता है। यानी यह त्योहार सावन में प्रकृति पर आई बहार की खुशी में मनाया जाता है। हरियाली अमावस्या का पर्व श्रावण अमावस्या की तिथि को मनाया जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर ए देने वालों का राइट आंसर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। श्रीधर अंगारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। किशनगढ़ है, देवगढ़ है, शाहपुरा है और उनियारा है। 43 नंबर क्वेश्चन है भी, बताओ। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है आपका एरिक डिक्सन को। एरिक डिक्सन के साथ एक बंदा और है वो फयाज अली नाम है ना उसका, फयाज अली, तो याद करना है भी इसको। और देवगढ़ शैली श्री अंगारे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा यहाँ पर। देवगढ़ शैली को बी आंसर जाएगा। देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ शैली का संबंधित रूप है बच्चों। इस शैली की भित्ति चित्र है वो अजारा की ओवरी, मोती महल आदि देखे जा सकते हैं। देवगढ़ के अंदर दो आपके फेमस चित्र हैं, अजारा की ओवरी है, अजारा की ओवरी है बच्चों आपकी एक, तो आपकी, ठीक है। दूसरा चित्र कौन सा है यहाँ पर, मोती महल देखे जा सकते हैं भी, मोती महल की पेंटिंग देखी जा सकती है। और इस शैली में पीले रंग की प्रधानता रही है बच्चों। इस शैली के अंदर वो कौन से रंग रहे हैं, पीले रंग की क्या रही है, पीले रंग की प्रधानता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं। जालौर, दौसा, बूंदी और जैसलमेर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, शानदार जानदार क्वेश्चन है। सारे बच्चे मेरे को कमेंट करिएगा राइट आंसर इसका क्या जाएगा। तो राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन है भी। और 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें क्या, बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बावड़ियों का शहर आपका बूंदी को कहा जाता है। बूंदी को किस नाम से प्रसिद्ध है भी, बूंदी को किस नाम से प्रसिद्ध है, छोटी काशी कहा जाता है बूंदी को ना। बूंदी का उपनाम क्या है बच्चों, छोटी काशी है भी, छोटी काशी है। और यहां पर लगभग छोटी मोटी बावड़ियों की बात करूं 50 छोटी मोटी बावड़ियां हैं अभी। बूंदी की मैं बात करूं, रानी जी की बावड़ी बूंदी में ही है आपकी। बूंदी में ऐसे ही सबसे बड़ी यानी ऐसे ही सबसे गहरी बावड़ी रानी जी की बावड़ी भी,
रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है बच्चों? बूंदी में है ना। एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ियों में से गिनी जाती है रानी जी की बावड़ी बच्चों आपकी। रानी जी की बावड़ी सबसे विश्व की गहरी बावड़ी। ऑप्शन नंबर सी देने वालों का राइट आंसर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। राजस्थान में किस शहर में 84 खंभों की छतरी स्थित है? बूंदी में है, अलवर में है, रामगढ़ में है और जोधपुर में है। 84 खंभों की छतरी बताओ मेरे को। 84 खंभों की छतरी का निर्माण कब करवाया गया? 1631 ईस्वी में करवाया गया बच्चों। कौन करवाता है? छत्रसाल, है ना। कौन करवाता है? हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। 84 खंभों की छतरी है। 84 खंभों की छतरी राजस्थान के बूंदी जिले में भी, कहां पर है? बूंदी जिले में है। ऑप्शन नंबर ए देने वालों का राइट आंसर है। 3 मंजिला बनी हुई है। कितनी मंजिला है बच्चों? 3 है। 3 मंजिला ये छतरी है बच्चों। इसका निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह की धाबाई देवी की स्मृति में राव छत्रसाल ने करवाया था। शत्रुसाल ने इसका निर्माण करवाया बच्चों। किसकी याद में? अनिरुद्ध की दहाबाई देवी की स्मृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में स्थित है? तारागढ़ में है, रणथंभौर में है, चित्तौड़गढ़ में है, कुंभलगढ़ में है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है बच्चों। राजस्थान में ऐतिहासिक जौहर किस किले में है? 2.5 शाखा के लिए जाना जाता है आपका जैसलमेर किला। सर्वाधिक शाखा किस किले में हुए हैं? सर्वाधिक शाखा किस किले में है बच्चों? केसरिया शाखा के अंदर एक तो किया जाता है आपका जौहर, एक किया जाता है केसरिया। ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के अंदर आपकी कितने शाखे होते हैं बच्चों? 3 शाखा होता है भी। पहला शाखा होता है वो 1303 में होता है। दूसरा शाखा होता है वो आपका 1535 में होता है। तीसरा शाखा होता है वो 1568 के अंदर होता है बच्चों। ठीक है, ये सन डेट याद रखना है। यहां पर आपका आक्रमण करता है कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी करता है। और यहां पर गुजरात का बहादुर शाह करता है। 1568 के अंदर आपका आक्रमण करता है। और 1303 के अंदर है और यहाँ का शासक होता है वो आपका होता है रावल रतन सिंह होता है। 1535 में शासक होता है वो विक्रमादित्य होता है। लेकिन विक्रमादित्य था वो नाबालिग था, उनकी मम्मी संभाल रही थी, कर्मावती शासक है। 1568 के अंदर यहाँ पर शासक होता है उदय सिंह। लेकिन उदय सिंह चित्तौड़गढ़ की चाबियां देकर जाते हैं जयमल और फत्ता को। लेकिन यहाँ पर केसरिया जयमल और फत्ता ही करते हैं। उदय सिंह गिरवा की पहाड़ी में सुरक्षित चले जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी देने वालों का राइट आंसर है भी। सर्वाधिक 3 शाखा याद करना है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भी। ये डेट याद कर लेना है भी, रट लेना इन डेटों को ना। अगला क्वेश्चन है कि जल महल किस झील के मध्य स्थित है? मानसागर झील है, कायलाना झील है, झील फॉय सागर है, आना सागर झील है। जल महल किस झील के मध्य स्थित है बच्चों? बताओ भी, जल्दी जल्दी आंसर करो मेरे को फटाफट कि इसका राइट आंसर क्या जाएगा। जल महल जयपुर से आमेर जाने वाले सड़क मार्ग पर मानसागर झील के मध्य जल महल स्थित है ना। मानसागर झील, ऑप्शन नंबर ए देने वालों का राइट आंसर है भी। मानसागर झील के मध्य स्थित है। जल महल का निर्माण सवाई जय सिंह को दिया जाता है। जल महल का निर्माण किसने करवाया था? अरे सवाई जय सिंह करवाता है बच्चों। कौन करवाता है? सवाई जय सिंह इसका निर्माण करवाता है बच्चों। सवाई प्रताप सिंह द्वारा प्रवर्धित यह महल स्थापित शिल एवं सौंदर्य के कारण आकर्षक केंद्र बन गया था। और यहाँ पर पेंटिंग की वेटिंग कलर कण करवायो। जल महल के कलर कण करवायो, पेंटिंग पार्टी सजाया किसने था बच्चों? तो याद रखना है प्रताप सिंह। हाँ जी, और ऑप्शन हमारा ए जाएगा यहाँ पर। हाँ, मानसागर झील, वेरी गुड। आमेर यानी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों अगला क्वेश्चन। राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तक किया जाता है? शेखावटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, कुचामनी ख्याल, तुरा कलंगी ख्याल। राजस्थान में कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है बच्चों। कौन है? लच्छीराम है मेरे प्यारे बच्चों, लच्छीराम है। याद रखना है इस ख्याल की प्रमुख विशेषता हास्य विनोद लोकगीतों की प्रधानता है। और इसका रूप है ओपेरा के समान होता है। इसका रूप है वो किसके समान होता है? ओपेरा के समान इसका रूप होता है। और इस ख्याल का प्रचलन है वो कुचामन एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जाएगा। सी कमेंट करने वालों का सही आंसर है। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने प्यारे मित्रों से क्लास को शेयर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है बच्चों की राजस्थान में भीषण उत्सव कहां मनाया जाता है? राजस्थान में ग्रीम्स उत्सव कहां मनाया जाता है? भीषण नहीं है, ग्रीम्स उत्सव जयपुर में है, पुष्कर में है, जोधपुर में है, माउंट आबू में है।
ढोल नृत्य आपका जालोर सांचौर का प्रसिद्ध है बच्चों। बम नृत्य आपका अलवर भरतपुर डीग का प्रसिद्ध है बच्चों। राई नृत्य आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, राजस्थान में ग्रीम्स महोत्सव माउंट आबू में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? माउंट आबू में मनाया जाता है। और हमारा डी जाएगा, माउंट आबू में ग्रीम्स महोत्सव मनाया जाता है। वैसाख के महीने में बुद्ध पूर्णिमा का यह त्योहार 3 दिन तक मनाया जाता है ना। वैसाख के महीने में मनाया जाता है। अगर एग्जाम में पूछे तो बताओ भी, वैसाख बुद्ध पूर्णिमा आती है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये त्योहार आपका मनाया जाता है बच्चों। क्या मनाया जाता है? ये त्योहार आपका मनाया जाता है। यानी ये लगभग आपके कितने दिन मनाया जाता है? 3 दिन तक ये त्योहार है, बड़ी जोर से मनाया जाता है, धूमधाम से। इसमें राजस्थान के ग्रामीण आदिवासी समुदाय लोग जमा हो जाते हैं। सर्वाधिक है वो आपके कौन से लोग आते हैं? ग्रासीय लोग यहाँ पर जमा हो जाते हैं, ग्रासीय जनजाति के लोग, है ना। क्योंकि यहाँ पर ग्रासीय जनजाति अस्थि विसर्जन की परंपरा को निभाते हैं, अस्थि विसर्जन करते हैं यहाँ पर ग्रासीय जनजाति के लोग। ग्रासीय समुदाय द्वारा इस समय दुल्हन छीनने की एक समृद्ध आदिवासी परंपरा की जाती है। यहाँ पर मध्यम से जीवन साथी है वो आपके चुने जाते हैं भी, ठीक है। और ये समर फेस्टिवल सांस्कृतिक उत्सव के साथ जोड़ा जाता है। और इस उत्सव में शोभा यात्रा, आमर्स डिपली और ट्री पपलामेंट, रॉक क्लाइंबिंग, रेपलिंग, वोट रेस, रस्सी काशी, राजस्थानी लोक नृत्य आदि संगीत आयोजन किए जाते हैं, ठीक है। और ये माउंट आबू कहाँ पर पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों? ये पड़ता है आपका सिरोही में। कहाँ पर पड़ता है? सिरोही में। ऑप्शन नंबर डी देने वालों का यहाँ पर क्या हुआ? डी फॉर डनाडन। हाँ, डी आंसर दिया है उन सभी बच्चों का क्या हुआ? राइट आंसर होता है। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? जालौर, सिरोही, बांसवाड़ा और झालावाड़। पहला ही क्वेश्चन बच्चों सही आंसर किया जाएगा, मेरे को कमेंट में आंसर करिएगा। जितने भी बच्चे जुड़े हैं सारे विद्यार्थी इस सेशन को एक बार लाइक कर देंगे बच्चों, और एक बार अपने प्यारे मित्रों तक शेयर भी कर दो। अगर नए विद्यार्थी पधारे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे भी। प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट में देंगे। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है बच्चों? वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर, है ना। बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर जिले से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है बच्चों। क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है बच्चों कर्क रेखा। राजस्थान में दोस्तों कर्क रेखा की लंबाई की हम बात करें तो 26 किलोमीटर होने वाली है बच्चों, ठीक है। लेकिन बांसवाड़ा के अंदर वो सर्वाधिक है, इसकी लंबाई है। और कर्क रेखा को दोस्तों उल्टे यू आकार में बहती हुई माही नदी 2 बार काटती है बच्चों। माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है बच्चों? 2 बार काटती है। कर्क रेखा से दूर जिला मुख्यालय कौन सा है बच्चों? श्री गंगानगर होने वाला है बच्चों। क्या होने वाला है? श्री गंगानगर होने वाला है। और नजदीक की हम बात करें तो बांसवाड़ा है ही आपका। कर्क रेखा की दोस्तों हम बात करें कि कर्क रेखा आपकी बांसवाड़ा से होकर गुजरती है और डूंगरपुर होकर गुजरती है, 2 जिलों से होकर गुजरती है। भारत में आपकी 8 राज्यों में से होकर गुजरती है कर्क रेखा आपकी, ठीक है। तो यहां पर सी आंसर लॉक करने वालों का सही आंसर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों की बरखान स्थलाकृतियां निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है? तटीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश और पठारी प्रदेश। जितने भी बच्चे हैं क्लास के अंदर सभी विद्यार्थी आंसर करो भी फटाफट, मेरे पास आंसर आना चाहिए भी। क्या आना चाहिए? मेरे पास आंसर आना चाहिए। शानदार क्वेश्चन है बच्चों, क्या है? शानदार क्वेश्चन है। बरखान की हम बात कर रहे हैं तो बरखान स्थलाकृत या मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश से संबंधित है बच्चों। और ये रंध्र युक्त नवीन बालू का स्तूप होते हैं जो आपके श्रृंखलाबद्ध रूप से पाए जाते हैं। प्राय ये दोस्तों वनस्पति विहीन होते हैं, किंतु शेखावाटी क्षेत्र में इन पर वनस्पति पाई जाती है। बरखान 10 से या फिर 20 मीटर ऊंचाई तथा 100 से 200 मीटर चौड़ाई तक विस्तृत होते हैं। और यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी देने वालों का हुआ राइट आंसर। आई थिंक आपने बी आंसर चुना होगा। बी आंसर देने वालों को क्या हुआ है? राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? खेजड़ी ग्राम आपका जोधपुर, केला देवी करौली, कोलायत बीकानेर और मंडौर जोधपुर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन की घटना बहुत अच्छी है बच्चों। राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ी गांव में अमृता देवी बिश्नोई समृद्धि कृष्ण मृग पार्क स्थापित किया गया है। और यहां पर अमृता देवी ने 1730 ईस्वी में लगभग 363 स्त्री और पुरुष सहित वृक्षों को बचाने हेतु भाद्रपद शुक्ल दशमी को बलिदान दिया था। इसी दिन यहां प्रतिवर्ष यहां विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। और ये आंसर देने वालों का हुआ यहां पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जोश और जुनून कम नहीं होना चाहिए। सारे विद्यार्थी एक बार लाइक कर देंगे और कमेंट में आंसर करते रहेंगे भी।
गजनेर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, चूरू है और सीकर है। सभी विद्यार्थियों मोस्ट वेलकम है, राम राम, राधे राधे। सारे विद्यार्थी क्लास के अंदर कमेंट करिएगा, सही आंसर क्या जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, गजनेर वन्यजीव अभयारण्य हम बात करें बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। बताओ यहां पर सही आंसर क्या जाएगा। अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, है ना। लेकिन गजनेर अभयारण्य रेत का तितर या फिर बटवड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है बच्चों ना। रेत है, रेत का तितर है, याद रखना है। हाँ, रेत का तितर के लिए प्रसिद्ध है बच्चों आपका गजनेर अभयारण्य। बटवड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, बटवड़ पक्षी के लिए भी आपका ये अभयारण्य प्रसिद्ध है बच्चों। और यहाँ पर एक झील भी है ना, गजनेर झील। गजनेर वन्यजीव अभयारण्य बीकानेर में स्थित है बच्चों। कहां पर है? बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर बी देने वालों का राइट आंसर है बी। यहाँ पर बीकानेर के लगभग आपकी 32 किलोमीटर दूर स्थित है ये ना, लगभग 32 किलोमीटर क्या है, दूर स्थित है। और प्राचीन समय में यह है आपका गजनेर है बीकानेर के महाराजा के लिए शिकार का मैदान रहा बच्चों। और यहां गर्मियों में अनेक जानवर प्यास बुझाने के लिए आते हैं भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की, राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? अजमेर है, कोटा है, जयपुर है और बीकानेर है। 6 नंबर क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। सारे विद्यार्थी मेरे को यहां पर कमेंट में आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या जाएगा। भी जल्दी जल्दी एक बार सारे विद्यार्थी सेशन को लाइक जरूर करेंगे बच्चों, क्लास को शेयर भी कर देना भी। ठीक है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कोटा, बारां, झालावाड़ यानी हाड़ौती क्षेत्र आता है बच्चों, है ना। हाड़ौती क्षेत्र आता है। इसके अलावा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, सलूम्बर का दक्षिणी पूर्वी भाग या फिर उदयपुर, चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग सम्मिलित आता है। इस प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा की हम बात करें तो इस प्रदेश के अंदर औसत वार्षिक वर्षा होती है आपकी 80 से 100 सेमी के लगभग आपकी वार्षिक वर्षा होती है। और यहां पर बी आंसर देने वालों का क्या हुआ, राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की, जयपुर के जंतर मंत्र को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? 2008 में, 2009 में, 2010 में और 2011 के अंदर। शानदार क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? जयपुर के अंदर जंतर मंत्र यानी वेधशाला है बच्चों, जो आपका कौन बनाकर गया था? महाराजा हुए आपके जय सिंह ने, है ना। जयपुर का शासक जय सिंह द्वितीय ने बनाकर गए थे। ये आपकी कुल कितने बनाए बच्चों वेधशालाएं? ये कुल वेधशालाएं 5 बनाई बच्चों, जिन्हें आप जंतर मंत्र कहते हैं। पहली बनाई गई आपकी नई दिल्ली के अंदर। कहां पर बनाई गई? पहली नई दिल्ली के अंदर बनाई गई। उसके बाद है वो आपकी जयपुर में बनाएगी, है ना, जयपुर में बनाएगी। उसके बाद है वो उज्जैन में बनाएगी, उज्जैन में फिर बनाएगी बच्चों आपकी मथुरा के अंदर। कहां पर बनाएगी? मथुरा में। फिर वाराणसी में बनाएगी ना, और वाराणसी में बनाएगी। जयपुर जंतर मंत्र ही यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। जंतर मंत्र जयपुर में 18वीं शताब्दी की शुरुआत में निर्मित खगोलीय अवलोकन स्थल है बच्चों। और यह खगोलीय कौशल ब्रह्मांड संबंधित अवधारणाओं की अभिव्यक्ति करता है, सूचित करता है। और ऑप्शन नंबर सी देने वालों का राइट आंसर होता है 2010 ईस्वी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन है कि थारमेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है? शानदार क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है। थारमेट के अनुसार राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण के संदर्भ में ईएडी में शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति, पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्रफल, जैसलमेर, बाड़मेर, फालोदी, पश्चिमी जोधपुर ग्रामीण आता है बच्चों। जोधपुर ग्रामीण तो नहीं है, जोधपुर आता है भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देने वालों का यहाँ पर राइट आंसर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, अगला क्वेश्चन बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन है कि चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर प्रभावित होती है? चंबल नदी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। चंबल नदी का क्वेश्चन आया है, चंबल नदी का शानदार क्वेश्चन है। चंबल नदी बच्चों कहां से निकलती है? चंबल नदी निकलती है आपकी एमपी से। एमपी के अंदर कौन सा जिला रहेगा बच्चों? इंदौर। इंदौर के अंदर कौन सा क्षेत्र रहेगा बच्चों? महू। ठीक है, महू के निकट जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? जानापाव पहाड़ियां लिख देता हूं मैं, अगर भूल मत जाना भी। जानापाव की पहाड़ियां, जानापाव की पहाड़ियों से ये निकलती है बच्चों। इसे चरमवती कहा जाता है। ठीक है, कामधेनु कहा जाता है, चरमवती नित्य वाहिनी के नाम से ये नदी आपकी जानी जाती है, चंबल नदी। इसमें राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रवाह क्षेत्र रहता है बच्चों। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्य से होकर बहती है। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां काली सिंध होगी, पार्वती होगी और बनास होगी, बामणी होगी और मेज नदी हो गई बच्चों। ठीक है, मेज नदी होगी, ऑप्शन नंबर डी दिया जाएगा बच्चों। चंबल नदी आखिर में कहां पर मिलती है? इसका
मिड पॉइंट कौन सा होने वाला है? मिड पॉइंट होने वाला है बच्चों आपका यमुना में मिलती है बच्चों। कौन सी नदी में मिलती है? यमुना में मिलती है। यूपी में जाकर मिलती है। कौन सा स्थान रहेगा? इटावा में। ठीक है, इटावा के आसपास है ये नदी मिल जाती है। जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी कमेंट किए हैं उनका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की सांबर झील को 5 नदियों से पानी मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उन 5 नदियों में से एक है? बनास है, काली सिंध है, सामोद है, जवाई है। 10 नंबर क्वेश्चन है और 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों? जयपुर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। सांबर झील जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर पश्चिम में स्थित सांबर झील जयपुर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ना। हाँ, जयपुर में स्थित है। तो ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्या है? सांबर है बच्चों। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। भी खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, याद रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस झील के अंदर वो 5 नदियां आकर अपना जल डालती है। पहली नदी होगी वो मेंथा होगी, जिसे मेडा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद वो आपकी रूपनगढ़ होगी, रूपनगढ़ नदी है। उसके बाद तो आपकी एक नदी पड़ती है आपकी खारी, उसके बाद पड़ती है आपकी खंडेला, खंडेला। ठीक है, उसके बाद पड़ती है आपकी सामोद। ये 5 नदियां का समूह है वो आपका पड़ता है। कहां पर आगे पड़ता है बच्चों? अरे सामोद यानी ऑप्शन नंबर सी जाएगा, सांबर में पड़ता है। और वर्ष 1990 में सांबर झील को राजस्थान की दूसरी रामसर साइट आर्द्र भूमि घोषित किया गया था। कब किया गया बच्चों? आर्द्र भूमि 1990 के अंदर किया गया है ना। कौन सी रामसर साइट है? अरे सेकंड रामसर साइट है। कौन सी सेकंड है? रामसर साइट घोषित किया गया बच्चों, याद रखना है। और यहां पर ऑप्शन नंबर सी जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है? सावन भादो कोटा में बताई जा रही है परियोजना। सोम कमला अंबा डूंगरपुर में है। परवन लिफ्ट जयपुर में है। सोम कागदर उदयपुर में है। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है। सारे बच्चे मेरे को कमेंट करिएगा क्या आंसर जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर दो रे। अरे क्लास को लाइक कर दो। 10% बच्चों ने लाइक किया है क्लास को, मैं देख पा रहा हूं। सभी बच्चा, बिल्कुल सभी बच्चा एक बार शेयर कर दो क्लास को। देखिए बच्चों, यहां पर आपका राइट आंसर रहेगा सी आंसर। ठीक है, ये आपकी क्या है? सम्मिलित नहीं है। परवन लिफ्ट नहर, परवन लिफ्ट नहर कहां पर है? परवन लिफ्ट नहर। अरे परवन सिंचाई परियोजना कहां पर है? पूछी गई है, झालावाड़ में है। कहां पर है? झालावाड़ में है। परवन लिफ्ट कौन सी नदी पर है बच्चों? परवन नदी पर है। कहां पर है? परवन नदी पर है। परवन नदी पर इस पर अकावद बांध बनाया गया बच्चों। कौन सा बांध बनाया गया? अकावद बांध बनाया गया बच्चों। ठीक है, ये मानो कि पूर्णतः सूक्ष्म सिंचाई आधारित है। ये झालावाड़, बारां, कोटा जिले में सिंचाई की सुविधा होती है बच्चों। और इस परियोजना तापीय विद्युत परियोजना हेतु जल उपलब्ध कराएगी। ठीक है, और ऑप्शन हमारा सी ही लॉक होगा। क्लास क्या लग रही है बच्चों? बोर तो नहीं हो रहे हो क्लास में? वैसे मैं क्वेश्चन है वो व्याख्या के साथ पढ़ा रहा हूं आज, है ना। व्याख्या के साथ पढ़ा रहा हूं, बोर तो मत होना। कमेंट कर दो भी, क्या बोर हो रही हो क्या आप? बोर मत होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जवाई बांध पाली में है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ में है, उमेश सागर भीलवाड़ा में है, बजाज सागर आपका डूंगरपुर में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। जवाई बांध बच्चों पाली में है, सुमेरपुर पाली में। कौन सी नदी पर बनाया गया है? जवाई नदी पर बनाया गया बच्चों। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध है बच्चों चित्तौड़गढ़ में है। कौन सी नदी पर बनाया गया बच्चों? चंबल नदी पर बनाया गया। उमेश सागर बांध है बच्चों भीलवाड़ा में है। ठीक है, कहां पर है? भीलवाड़ा में है। समर्थी से निर्मित है ये बांध। बजाज सागर बांध बच्चों कहां पर है? बजाज सागर बांध है वो आपका डूंगरपुर में नहीं है बच्चों। कहां पर है? अरे डूंगरपुर में नहीं है, बजाज सागर बांध है वो बांसवाड़ा में है। कौन सी नदी पर बनाया गया बच्चों? माही नदी पर बनाया गया। ठीक है, और यहां पर ऑप्शन नंबर डी जाएगा आपका। जो बच्चे डी आंसर लॉक करे हैं उनका राइट आंसर है जी, बिल्कुल डी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात है कितना है? 933, 914, 927, 953। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सारे बच्चे। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य की लगभग 75% आबादी रहती है बच्चों।
है ना। ग्रामीण, ग्रामीण के अंदर राज्य की लगभग कितनी परसेंट आबादी रहती है? 75% हुआ आबादी गांवों में निवास करती है, ग्रामीण में निवास करती है। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 933 है बच्चों। कितना है? 933 है। ऑप्शन में जाएगा आपका ए आंसर है ना। शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है बच्चों? अगर एग्जाम में पूछ ले कि शहरी 2011 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना होगा बच्चों, तो 914 होगा बच्चों। कितना होगा? 914 होगा। राज्य का पाली जिला 1003 ग्रामीण लिंगानुपात के आधार पर प्रथम स्थान पर है। ग्रामीण की हम बात करें तो पाली है ना, पाली पाली जिला है वो सर्वाधिक है, ग्रामीण के अंदर 1003 है। ठीक है, 1003 है लिंगानुपात रखता है बच्चों। और न्यूनतम लिंगानुपात ग्रामीण की हम बात करें, लिंगानुपात न्यूनतम वो धौलपुर रखता है बच्चों, न्यूनतम। ये तो हो गया सर्वाधिक। ठीक है, न्यूनतम की हम बात करें तो बच्चों धौलपुर रखता है। धौलपुर कितने हैं? धौलपुर के अंदर कितना है बच्चों? 841 है। 841 लिंगानुपात प्रतिशत बताया जा रहा है यहां पर। और यहां पर आपका देखो बच्चों ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर बच्चों आपका ज्योग्राफी का जनगणना का टॉपिक शानदार है। क्वेश्चन आया कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिलों की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एसटी की हम बात करें यानी न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की हम बात करें, एसटी की बात करें तो कम जिले हैं जहां पर आपके पाए गए, ये क्या पाए गए बच्चों? एसटी पाए गए, जनजाति पाई गई ना, अनुसूचित जनजाति 2011 के अनुसार। तो पहला जिला आएगा बच्चों आपका, पहला जिला आएगा वो बीकानेर आएगा बच्चों, पहला जिला आएगा बीकानेर आएगा। दूसरा जिला कौन सा आएगा बच्चों? आपका आएगा नागौर। तीसरा जिला कौन सा आएगा जहां पर आपकी एसटी कम है? चूरू। चौथा जिला आएगा बच्चों आपका श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर। पांचवा जिला आएगा बच्चों आपका हनुमानगढ़। कौन सा आएगा? हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ आएगा। बीकानेर में कितना प्रतिशत है बच्चों? तो याद रखना 0.33% है। नागौर में कितना है? 0.31% है। चूरू में कितना है बच्चों? चूरू में 0.55% है। श्री गंगानगर में कितना है? 0.68% है। हनुमानगढ़ में कितना है बच्चों? 0.81% है। ये परसेंट याद करना है भी, है ना, ये परसेंट याद करना है। और हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा। बीकानेर और नागौर आंसर दिया है उनका क्या हुआ? राइट आंसर है भी, सी फॉर क्यूट आंसर आपका जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, जयपुर मेट्रो चलती है? बिल्कुल चलती है। कहां से कहां तक चलती है जयपुर मेट्रो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। जयपुर मेट्रो की शुरुआत की हम बात करें फर्स्ट फेज की और सेकंड फेज की। ठीक है, जैसे मैं फेज नंबर 1 की हम बात करूं मैं, तो इसकी शुरुआत कब होती है मेट्रो की? तो 3 जून को हो जाती है बच्चों। 3 जून 2015 को इसकी शुरुआत होती है बच्चों। जयपुर मेट्रो के प्रथम चरण की हम बात करें, फर्स्ट फेज की बात करें, जिसका संचालन आपका मानसरोवर से लेकर चांदपोल तक चलाया गया। ठीक है, मानसरोवर से लेकर चांदपोल तक चलाया गया बच्चों। ठीक है, लेकिन दूसरे फेज की हम बात करें, दूसरे फेज की, है ना, दूसरे फेज की हम बात करें यानी बी फर्स्ट की बात करें, तो इसका उद्घाटन कब होता है? इसका उद्घाटन 23 सितंबर को होता है। 23 सितंबर 2020 को होता है बच्चों। ये कहां से कहां तक चलाएगी आपकी? ये चलाएगी दूसरी फेज की हम बात करें, चांदपोल से बड़ी चौपड़ को जोड़ता है ये। ठीक है, चांदपोल से बड़ी चौपड़ को जोड़ता है। तो आपका फर्स्ट फेज है ना, फर्स्ट फेज की शुरुआत होती है मानसरोवर से लेकर, और लास्ट चौपड़ है वो आपकी सेकंड फेज में, वो चौपड़ होगा तो चौपड़ के बीच में ना, मानसरोवर से बड़ी चौपड़ के बीच में। बी आंसर जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों की, राज्य में राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1976 के अंदर, 1978 के अंदर, 1977 के अंदर, 1979 के अंदर? 16 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। सारे बच्चे मेरे को कमेंट करिएगा नहीं, हाँ जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा आंसर क्या जाएगा भी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, जल्दी जल्दी कमेंट में कोई लापरवाही नहीं करेगा अभी, और क्लास को लाइक भी कर देना है अभी, है ना। राज्य में 1979 में राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
जिसका नाम है परिवर्तित करके 2001 में राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड कर दिया गया था बच्चों। इसका नाम कब चेंज किया गया एग्जाम में पूछे तो 2001 में किया गया था बच्चों। 2001 में क्या नाम किया गया बच्चों, तो याद रखेंगे 2001 में क्या नाम किया गया बच्चों, निर्माण निगम लिमिटेड या फिर राजस्थान राज्य सड़क विकास, यानी मैं लिख देता हूं यहां पर निर्माण निगम लिमिटेड, ठीक है, या फिर कह सकते हो आपकी राजस्थान राज्य सड़क विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों की माही कंचन माही धवल किस फसल की किस्म है, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, चना है। माही कंचन और माही धवल किस राज्य की किस्में हैं। सारा बच्चा मुझे सही आंसर देंगे, राइट आंसर किया जाएगा भी। राजस्थान की उपयुक्त फसलों की प्रमुख है किसमें बताऊं मैं आपको, तो माही कंचन माही धवल ये दोस्तों आपकी है मक्का की। मक्का की कितनी कौन सी है, और बच्चों आपकी मक्का की मोती भी मक्का की है ना, जिसे मोती कंपोजिट बोलते हैं, मोती कहते हो आप। एक बच्चों आपकी सविता, सविता भी मक्का की है बच्चों, ठीक है। सविता के साथ आप एक और पढ़ते हो कि मेघा, मेघा किस समय वो मक्का की है। और बच्चों आपकी कौन सी है, एक है नवजोत है, नवजोत किस्म मक्का की है बच्चों। और कौन सी रहेगी, एक दोस्तों आपकी रहेगी विजय, कौन सी रहेगी, विजय। ये 6 माही कंचन माही धवल विजय मोती सविता मेघा नवजोत, ये सारी की सारी किसकी नस्ल है, ये बच्चों मक्का की है नस्ल है। बाजरा की थाने बेरो, ये बाजरा की 171 है, आरसीबी आरएसबी 30 है, आरएसबी 911 है ना। और ज्वार की दोस्तों राजस्थान की चरी है, जैसे आप एसवीपी 245 है, एसपी 46 है, एसबी 96, सी एसवी 10 है। चना की सम्राट है बच्चों, जैसे पूसा है, ये चना की है। तो आपनो ऑप्शन नंबर सी लोग करोगा विचारा जना। अगला क्वेश्चन है कि सही समूह को चिन्हित कीजिएगा। खेतड़ी सिंघाना तांबा, झामर कोटड़ा लोहा ए सके, राजपुरा द्रीबा सोना, डावला सिंघाना बेराइट से। बताओ भी। क्वेश्चन नंबर आपका बहुत अच्छा 18 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, खेतड़ी सिंघाना बच्चों तांबा के लिए जाना जाता है, बहुत अच्छा है। राजपुरा द्रीबा शीशा के लिए जाना जाता है बच्चों, राजपुरा द्रीबा शीशा के लिए जाना जाता है ना जी। सही समूह को चिन्हित कीजिए, तो तांबा के लिए आपका यही ऑप्शन है भी सही है ना, ऑप्शन ए जाएगा। देखिए बच्चों झामर कोटड़ा बच्चों ऐसे के लिए नहीं है, झामर कोटड़ा ऐसे के लिए नहीं है बच्चों, झामर कोटड़ा किसके लिए है, रॉक फास्फेट के खाने के लिए उत्पादन हेतु जाना जाता है। और राजपुरा द्रीबा सोने के लिए नहीं है बच्चों, सोना के लिए नहीं है। राजपुरा द्रीबा है वो शीशा जस्ता निकाला जाता है, शीशा जस्ता निकाला जाता है। डाबला सिंघाना बेराइट्स के लिए उत्पादन नहीं है बच्चों, ये लोहा ए सके भी है ना, लोहा ऐसे के लिए उत्पादन खान है। और ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहां पर। इस प्रकार थोड़ा मरोड़ा करो बच्चों, पढ़ लिया करो ताकि आपका समझ में आ जाए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की वर्तमान में राजस्थान में कौन सी संस्था उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाती है। 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। राइट आंसर जाएगा रिको। अच्छा, रिको आंसर दिया है उनका, राइट आंसर है भी रिको। रिको की स्थापना कब हुई थी, रिको का गठन कब किया गया, 1980 में रिको का गठन किया गया। रिको का मुख्यालय कहां पर है बच्चों, रिको का मुख्यालय वो जयपुर में है। कहां पर है, जयपुर में है इसका मुख्यालय बच्चों, याद रख लेना है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि इक्स दिंदा रुपया राजधानी कौन से टकसाल में बनता है, जोधपुर, सोजत, कुचामन, मेड़ता। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन है, शानदार है। सभी बच्चे सही आंसर देंगे कमेंट में, एक बार सारे विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो रे। 20 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में स्थानीय सिखों के स्थान पर
कलदार का चलन जारी हुआ बच्चों। ब्रिटिश राज में सर्वप्रथम टकसाल खोलने की स्वीकृति जयपुर राज्य ने प्राप्त की बच्चों, है ना। टकसाल खोलने की मंजूरी सबसे पहले किस राज्य ने ली बच्चों? जयपुर राज्य ने ली, याद रख लेना है, जयपुर। और इसका राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों? इक्सदिंदा पूछा है ना। अच्छा, 1893 में नागौर की टकसाल में विजयशाही रुपए तथा कुचामन ठाकुर को इक्सदिंदा रुपया बनाने की अनुमति दी गई। 1893 में कुचामन, ऑप्शन में जाएगा 1893 में, ठीक है। यहां पर नागौर भी आएगा, याद रखना। नागौर में विजयशाही सिक्के थे, लेकिन ये आपका इक्सदिंदा है ना, ये कुचामन के सिक्के हैं बच्चों, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी कुचामन टकसाल में बनने वाला रुपया, अठन्नी और चौनी को औपचारिक रूप से लेन देन का काम में लाया गया बच्चों, है ना। आज वाले तो बच्चों को नहीं पता अठन्नी चौनी क्या होती है, लेकिन रुपया तो आज भी चलता है। रुपया, अठन्नी, यानी 8 आना को अठन्नी कहा गया बच्चों। 8 आना होता है ना, वो अठन्नी होती है बच्चों। अठन्नी और चवन्नी, ये चवन्नी, ठीक है, चवन्नी भी होती है। तो याद रखें, अठन्नी और चवन्नी, रुपये के नीचे आपके आंकड़े होते हैं, वो आपकी अठन्नी और चवन्नी होती है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। चलो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व स्थल राजस्थान के भरतपुर जिले में पाया जाता है? ऑप्शन है अहिल्याबाई का कुआं, अकबरी मस्जिदें, आजी रहमान चिश्ती भवन, चमत्कारेश्वर, महादेव मंदिर। 21 नंबर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बताएंगे सारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर क्या जाएगा अभी। शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, सभी विद्यार्थियों को अभिनंदन है, मोस्ट वेलकम है। सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? भरतपुर जिले में पाया गया है अहिल्याबाई का कुआं पुरातत्व स्थल राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए जाएगा। यहां पर ए कमेंट करने वालों का राइट आंसर है। और यह कुआं भरतपुर के गंगरसौली में स्थित है ना। भरतपुर के कहां पर स्थित है? गंगरसौली में स्थित है, याद रखना है। कहां पर स्थित है? गंगरसौली में, यह भरतपुर का स्थित है। उल्लेखनीय की मैं बात करूं कि अहिल्याबाई होलकर मराठा साम्राज्य की वंशानुगत कुलीन रानी थी बच्चों, है ना। इन्होंने संपूर्ण भारत में सैकड़ों मंदिर एवं धर्मशालाओं का निर्माण करवाया बच्चों। ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेरी गुड। एस विसर का लाडला राज्य, स्वागत क्लास में, अभिनंदन है अभी। कांता, मोनिका, ममता, है ना, नेहा, नागर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सारे विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो अभी, है ना। क्लास को लाइक और शेयर कर दो। जाट की जट्टी, प्रियंका चुंडावत जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। सभी विद्यार्थियों को कमेंट्स देख रहा हूं मैं। हाँ, नमस्कार। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया, बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से मुक्त करवाया। नागभट्ट प्रथम है, देवराज है, वत्सराज है और नागभट्ट द्वितीय है। वेरी गुड। 22 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। हाँ, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सारे विद्यार्थी, बहुत बढ़िया। हाँ, रीटा, रीना, शाबाश, वेरी गुड जी। सही आंसर नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। यहां पर ए आंसर देने वालों का राइट आंसर है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम की बात करूं तो नागभट्ट है वो आपका 730 ईस्वी से लेकर 756 ईस्वी के अंदर भीनमाल एक स्थान पड़ता है आपका, ठीक है। भीनमाल एक स्थान पड़ता है बच्चों आपका जालौर के अंदर, है ना। कहां पर पड़ता है? जालौर में पड़ता है। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य संस्थापक था बच्चों नागभट्ट प्रथम आपका। इसको प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है बच्चों, ठीक है। और इनका दूसरा नाम नागावलोक था बच्चों। इनका दूसरा नाम क्या है जो एग्जाम में पूछा जाता है? नागावलोक है। क्या है? नागावलोक। हाँ, नागावलोक था बच्चों, ठीक है। और वेरी गुड। यहां पर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए आंसर जाएगा भी आपका। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे हैं देवीलाल एडे। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहता है कि महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 23 नंबर क्वेश्चन। उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया, वे संगीत प्रेमी थे, वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे, वे स्वयं विद्वान न थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे। कौन सा कथन है वो असत्य है? असत्य बच्चों, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। यहां पर क्या जाएगा? डी जाएगा। यहां पर असत्य है, डी जाएगा बच्चों, ठीक है, डी आंसर। मोकल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा, है ना। महाराणा कुंभा का पिताजी का नाम मोकल था बच्चों। 10 वर्ष की आयु में 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बनता है बच्चों, है ना। कुंभा कब बनता है मेवाड़ का शासक? 1433 ईस्वी में बनता है बच्चों। हाँ, 10 वर्ष की आयु में।
महाराणा कुंभा ने 1437 में मालवा के शासक महमूद खिलजी के विरुद्ध सहारनपुर युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया बच्चों, है ना, जिसे आप 9 मंजिला और 122 फीट ऊंचे स्तंभ यानी भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहते हैं। हाँ जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता भेजी? सरदार सिंह, रतन सिंह, गंगा सिंह, डूंगर सिंह। 24 नंबर क्वेश्चन है, बताओ जी। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सारे बच्चे। और यहां पर आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, बीकानेर का महाराजा सरदार सिंह क्रांति में अंग्रेजों की सहायता देने में अग्रणी था। राजस्थान के राजाओं में बीकानेर ही अकेला राज्य था जहां का शासक स्वयं अपनी सेना के साथ अंग्रेजों की सहायता राज्य से बाहर गया था। बीकानेर का शासक हुआ सरदार सिंह। ऑप्शन नंबर ए जाएगा भी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों, किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन वो किया गया था? किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन वो किया गया था बच्चों? बेंगू, बिजोलिया, अलवर या फिर बूंदी आंदोलन। 25 नंबर क्वेश्चन, बेंगू के किसानों ने अत्यधिक करों, लाग बाग, सामंती जुल्मों के विरुद्ध रामनारायण चौधरी ने के नेतृत्व में 1921 ईस्वी के अंदर वो आंदोलन शुरू किया गया था बच्चों, जो ने 1923 में लाग बाग के बीच के लिए मेवाड़ में बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया। किसानों ने ट्रेंच आयोग का बहिष्कार किया। 13 जुलाई 1923 में गोविंदपुरा में किसानों की सभा पर ट्रेंच के नेतृत्व में गोली या फिर लाठी चार्ज किया गया बच्चों, जिसमें रूपा जी और कृपा जी धाकड़ नामक किसान वो शहीद हो गए थे। ये स्टोरी आप सभी को बताई हुई है, मैंने सोचा दोबारा बता दूं ताकि आप लोगों को याद में रहे, अपने ध्यान में रहे। ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहां पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 1912 में था बच्चों। ईडर, सुनथे, बेड़सा और खेड़ा। हाँ, गोविंद गिरी का जन्म होता है बच्चों 1858 ईस्वी के अंदर जन्मे बच्चों गोविंद गिरी जी ने। गोविंद गिरी जी का जन्म होता है वो डूंगरपुर के अंदर होता है बच्चों। कहां पर होता है? डूंगरपुर में, डूंगरपुर जिले में होता है। गांव का नाम रहता है बच्चों बांसिया। कौन से परिवार से संबंधित है बच्चों गोविंद गिरी जी? याद रखना है, बंजारा परिवार है, बंजारा परिवार, ठीक है। बांसिया को बेड़सा भी कहा जाता है, ठीक है जी, बिल्कुल। गोविंद गिरी ने भीलों को संगठित करने तथा उनके सामाजिक जागरूकता लाने हेतु सिरोही में संप सभा की स्थापना की। इनकी गतिविधियों का केंद्र 1911 और 12 में बेड़सा था बच्चों। क्या था? बेड़सा था। इन्होंने ही बच्चों कौन सी सभा की स्थापना करते हैं? ये संप सभा की स्थापना करते हैं। संप सभा की स्थापना करते हैं, ये भी आप लोग याद करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एक बार सारे विद्यार्थी क्लास को लाइक करो रे, एक बार सारे विद्यार्थी। मोनिका, राजिया, वेरी गुड, शाबाश। सभी विद्यार्थी ने क्लास को लाइक करो भी। कांता, बहुत बढ़िया। राज यूपी, रियाज एमपी यूपी, जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की? बाल भारत सभा, देश हितैषणी सभा, सर्व हितकारिणी सभा, परोपकारिणी सभा। 27 नंबर क्वेश्चन है भी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है भी। बताओ सारे बच्चे राइट आंसर जी। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भी सारे विद्यार्थी ना। वेरी गुड, राइट आंसर देगा बच्चों आपका 7 नंबर क्वेश्चन है क्या? वेरी गुड। सन 1907 में चूरू में, 27 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, 1907 के अंदर 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की थी बच्चों। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। सी देने वालों का राइट आंसर होता है चूरू की कांग्रेस कहते हैं इसे ना। क्या कहते हैं? चूरू की कांग्रेस के नाम से विख्यात है बच्चों ये। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा।
अगला क्वेश्चन है बच्चों की, राजस्थान का शाही राज्य जिसे हम आज देखते हैं देश कितनों चरणों में बना? 4, 7, 6 और 3। बताओ भी सभी बच्चे, राइट आंसर क्या जाएगा? स्वतंत्रता के समय राजस्थान राजपूताना में 19 रियासतें हुआ करते थे, 3 आपके ठिकाने हुआ करते थे। अंग्रेज शासित प्रदेश था बच्चों एक आपका। राजस्थान का शाही निम्न आपके लगभग 7 चरणों में संपन्न होता है। ऑप्शन में रह जाएगा आपका बी आंसर। पहला बना मत्स्य संघ बच्चों, पहला दूसरा बना राजस्थान संघ, तीसरा बना संयुक्त राजस्थान, चौथा बना वृहत राजस्थान, पांचवा बना संयुक्त वृहत राजस्थान, छठा बना राजस्थान संघ, सातवां बना आधुनिक राजस्थान। 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि केसरी सिंह बारट ने चेतावनी राज चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा? महाराणा प्रताप सिंह, राणा फतेह सिंह, राणा अजीत सिंह और राजा जय सिंह। 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर दे दीजिएगा आप लोग मेरे को। लक्ष्मण चौधरी, वेरी गुड, शाबाश। हेलो सर जी, लक्ष्मण चौधरी से, बहुत बढ़िया, शाबाश। 29 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रसिद्ध कवि एवं क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट की जन्मभूमि शाहपुरा एवं कर्मभूमि कोटा थी बच्चों। इनका जन्म 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा खेड़ा नामक गांव में हुआ था। 1902 से लेकर 1907 तक इन्होंने कोटा राज्य में सुपर एडिडेंट एंथोनोग्राफी के पद पर कार्य किया। 1903 में जब महाराणा फतेह सिंह ने लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में जाने की स्वीकृति दी, केसरी सिंह ने राव गोपाल सिंह के हाथों सरेरी रेलवे स्टेशन पर महाराणा प्रताप को 13 सोल्टे यानी चेतावनी राज चुंगटिया भेजे, जिन्हें पढ़कर महाराणा दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुए थे। ऑप्शन जाएगा बी आंसर, करेक्ट आंसर जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये रहा आपका 30 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? जालौर, जैसलमेर, डूंगरपुर, अजमेर। बताओ सभी बच्चे कि निम्नलिखित में से किस जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट में छाप दो सारे बच्चे, शाबाश। तो वेरी गुड। यहां पर देखिए, गोडवाड़ी बोली मारवाड़ी की उपबोली है बच्चों ना। गोडवाड़ी बोली है वो किसकी उपबोली है बच्चों? मारवाड़ी की उपबोली है आपकी। मारवाड़ी क्या है? उपबोली है, जो जालौर पाली जिले में बोली जाती है बच्चों, है ना। जालौर प्लस पाली जिले में बोली जाती है। बिसल देवरासो इसी बोली की प्रमुख रचना है बच्चों, है ना। हाँ, गोडवाड़ी बोली के अंदर कौन लिखा करते थे आपके? बिसल देवरासो है ना। बिसल देवरासो इसी बोली का भाग है। बिसल देवरासो इसी बोली का भाग है। और यहां पर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा भी। राइट आंसर क्या जाएगा? ए आंसर जाएगा। जो बच्चे ए आंसर दिया उनका राइट आंसर है। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक कर देंगे बच्चों, ठीक है। अपने प्यारे मित्रों तक क्लास को शेयर कर देंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है? जीवाधर, जगजीवन भट्ट, सदाशिव भट्ट, रणछोड़ भट्ट। राइट आंसर क्या करेंगे बच्चों आप लोग? सभी विद्यार्थी है वो राइट आंसर मेरे को कमेंट में फटाफट आंसर दे दीजिएगा भी। क्या करेंगे? कमेंट में फटाफट आंसर दे दीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक जरूर करेंगे। और नए बच्चे पधारे हैं चैनल पर, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट कॉन्टेंट के साथ है वो आपका पढ़ाया जाता है। राजस्थान संस्कृति में पूछा गया बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमर काव्य वंशावली के लेखक रणछोड़ भट्ट है बच्चों। कौन है? रणछोड़ भट्ट है, यानी ऑप्शन रेडी देने वालों को हुआ यहाँ पर राइट आंसर। इस पुस्तक में मेवाड़ की गुहिल विशेषकर महाराणा राज सिंह का इतिहास वर्णित है, यानी गुहिलों का भी आपका विशेष है। और आपका राणा है ना राज सिंह, राणा राज सिंह का इतिहास है वो यहाँ पर इसमें क्या है? वर्णित है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान संस्कृति में जानवटन क्या है भाई? राजस्थान संस्कृति में जानवटन पूछा है क्या है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है, भूमि का माप है, एक प्रकार का लोकगीत है, एक कर सीकर है।
राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट में बता दीजिएगा भी। राजस्थान संस्कृति में जनावटन विवाह से संबंधित रीति रिवाज संस्कार है, इसमें वर पक्ष की ओर से भोज दिया जाता है। क्या दिया जाता है, विवाह, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ये जनावटन है वो किससे संबंधित है बच्चों, विवाह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए देने वालों को हुआ यहां पर राइट आंसर, है ना, ए आंसर दिया है, उनका राइट आंसर है भी, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि संत दरियावजी रामसनेही संप्रदाय का की किस शाखा के प्रवर्तक थे बच्चों, शाहपुरा, सिंहथल, रैन और खेड़पा। 33 नंबर क्वेश्चन है और बड़ा शानदार क्वेश्चन है। संत दरियावजी का जन्म कब होता है, संत दरियावजी का जन्म होता है बच्चों 1676 के अंदर। कब होता है, 1676 ईस्वी के अंदर इनका जन्म होता है बच्चों। कहां पर जन्मते हैं ये जन्मते हैं आपके जैतारण के अंदर। जैतारण आपकी पाली के आसपास एक जगह है बच्चों, पाली में पड़ती है ना। इन्होंने 1712 के अंदर है वो आपकी रैन में गुरु प्रेमदास से राम नाम की दीक्षा ली थी बच्चों, है ना। कहां से ली थी, रैन के अंदर लेते हैं, 1712 में लेते हैं बच्चों। किससे लेते हैं, इनके गुरु का नाम है संत दरियावजी, गुरु का नाम प्रेमदास है बच्चों। क्या है, प्रेमदास जी इनके गुरु का नाम है बच्चों। राम नाम की दीक्षा लेते हैं और ये बच्चों रामसनेही संप्रदाय की रैन शाखा के प्रवर्तक है बच्चों। रैन नागौर में दरिया पंथ की प्रधान गद्दी स्थित है बच्चों, है ना। ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यहाँ पर रैन पड़ती है आपकी नागौर। कहां पर पड़ती है, नागौर दरिया पंथ की प्रधान है, स्थित है गद्दी, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जाएगा, सी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुष द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। दादूपंथ, जसनाती संप्रदाय, रामसनेही संप्रदाय और विश्नोई संप्रदाय। 34 नंबर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, शानदार क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी मेरे को क्या करेंगे यहाँ पर, कमेंट करेंगे भी। क्या करेंगे, कमेंट करेंगे भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। अग्नि नृत्य करते हुए श्रद्धालु क्या नारा लगाते हैं बच्चों, फतेह फतेह, है ना। क्या करते हैं, फतेह फतेह का रण घोष करते हैं, फतेह फतेह का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसके अंदर है नर्तक है अंगारों से मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं प्रस्तुत करते हैं। यानी मैं बात करूं, इसमें अंगारों के ढेर को क्या कहा जाता है, यानी अग्नि अग्नि के जो ढेर बने होते हैं उसको क्या कहा जाता है बच्चों, उसको धूणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको धूणा कहा जाता है। हाँ, अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय की जसनाती संप्रदाय से के पुरुष द्वारा किया जाता है। जसनाती संप्रदाय के पुरुष करते हैं। कौन करते हैं बच्चों, पुरुष करते हैं। और ये अग्नि नृत्य कहां का फेमस है बच्चों, तो याद रखेंगे आपके बीकानेर में स्थान पड़ती है कतरी असर। कतरी असर एक स्थान पड़ती है आपकी बीकानेर के अंदर। बीकानेर में ये आपका नृत्य फेमस है, बीकानेर का भी अग्नि नृत्य। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी दिया उनका राइट आंसर है। आगे बढ़ो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों की मारवाड़ में दामनी क्या था। मारवाड़ में दामनी क्या था, ओढ़नी का एक प्रकार है, कलात्मक जूतियां हैं, एक राजस्वकर है, सिंचाई करने का औजार है। मारवाड़ में दामनी पूछा है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा इस वीडियो को। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। और यह क्लास बच्चों सारे विद्यार्थियों तक शेयर कर दीजिएगा। अपने प्यारे मित्रों तक क्लास को शेयर जरूर करिएगा। हाँ, पूछा है बच्चों दामड़ी क्या है, तो दामड़ी कह सकते हो, दामड़ी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, दामड़ी कह सकते हो, या फिर आप दामड़ी कह सकते हो इसे, है ना, दामड़ी कह सकते हो। ये बच्चों आपकी मारवाड़ क्षेत्र की महिलाओं द्वारा प्रयुक्त लाल रंग की ओढ़नी है बच्चों, जिसमें धागों से कसीदाकारी होती है ना। ओढ़नी का एक प्रकार है। कहां की ओढ़नी है बच्चों, एग्जाम में पूछा जाए तो बताओ भी, मारवाड़ की, है ना, मारवाड़ की। और यहां पर आपका ऑप्शन जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है, भी कौन सा आभूषण है वो नाक का आभूषण नहीं है। लौंग है, नथ है, सौंप है और मांदलिया। नाक का आभूषण नहीं है बच्चों। 36 नंबर क्वेश्चन है ना। नाक का आभूषण नहीं है बच्चों। नाक के आभूषण तो बहुत सारे हैं बच्चों। कौन कौन से नाक के आभूषण, तो आपका नाक का है वो आपका बेसरी नाक का ही है बच्चों। कौन सा है, बेसरी नाक का आभूषण है बच्चों, है ना। और कौन सा है बच्चों, जिद्दा आपका नाक का है बच्चों। क्या है, जिद्दा आपका नाक का है बच्चों। और फीणी आपकी नाक की है बच्चों। फीणी आभूषण नाक की है बच्चों। चुन्नी भी नाक की है बच्चों। क्या है, चुन्नी भी आपकी नाक की है। और कौन कौन सी है बच्चों, नाक की, है ना। हाँ, और कौन कौन सी है बच्चों, एक बच्चों आपका भंवरिया नाक का है बच्चों, भंवरिया।
बावरिया नाक का है बच्चों, बावरिया भी नाक का है, और ये लौंग भी नाक का है, नथ भी नाक का है बच्चों, चौप भी नाक का है बच्चों, लेकिन मादलिया नहीं है बच्चों। मादलिया कहाँ का आभूषण है? मादलिया पहना जाता है गले में, तो ये आपका गर्दन का है भी। किसका है? ये आपका मादलिया नृत्य आभूषण है वो आपका कहाँ का है? गर्दन का है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी ही सही होगा, डी इज द करेक्ट आंसर का। आई होप बच्चों आपको क्लास समझ में आ रही होगी, मैं व्याख्या के साथ पढ़ा रहा हूं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहां स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल है वो संस्थान कहां स्थित है? उदयपुर, जोधपुर है, टोंक, जयपुरियो। उदयपुर, जोधपुर, टोंक और जयपुर। बहुत शानदार क्वेश्चन है। भारतीय लोक कला मंडल की बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहां स्थित है बताओ? 37 नंबर क्वेश्चन है ना? हाँ बताओ। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना होती है मेरे प्यारे बच्चों 1952 के अंदर। कब होती है? 1952 के अंदर होती है। कौन करते हैं? देवीलाल सांबर करते हैं। याद रखो भी नाम, देवीलाल है, देवीलाल सांबर इसकी स्थापना करते हैं भारतीय लोक कला मंडल की, है ना। इसके अंदर इस संस्था में है ना विभिन्न कलाओं जैसे कठपुतली नृत्य के प्रचार प्रसार व संरक्षण का कार्य करती है ये आपके मंडल। और यहाँ पर ये जाएगा बच्चों आपका उदयपुर। कहां पर है? उदयपुर में है। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में देवीलाल सांबर उदयपुर में करते हैं बच्चों। उदयपुर की स्थापना कौन करते हैं? अभी उदयपुर की स्थापना उदय सिंह करते हैं। कब करते हैं? कब करते हैं बच्चों? 1559 ईस्वी के अंदर करते हैं, 1559 ईस्वी के अंदर। और जोधपुर की स्थापना कब होती है? जोधा करते हैं 1459 में, यानी 100 साल है पहले कर देते हैं 20 ईस्वी के अंदर, जोधा करते हैं। जयपुर की स्थापना कब होती है? 1727 ईस्वी के अंदर होती है। कौन करते हैं? अरे राजा सवाई सिंह सेकंड करते हैं। जयपुर को बसाया था 1727 के अंदर। तो यहां पर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक बच गया बच्चों टोंक। आपको यह बताना है कि टोंक की स्थापना कब की गई थी? टोंक की स्थापना कब की गई थी आपको ये मेरे को कमेंट करना है भी ना। जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं बताओ मेरे को फटाफट की टोंक की स्थापना कब की जाती है? टोंक की स्थापना कब की जाती है? राजस्थान की एकमात्र रियासत है जो आपकी मुस्लिम रियासत रही है ना। तो मुस्लिम रियासत, मुस्लिम कोई मुस्लिम व्यक्ति ही इसकी स्थापना करता है, उसका नाम बताएंगे मेरे को, और कब की जाती है ये भी आपको सन एग्जैक्ट कमेंट में छाप देनी है, आपकी तैयारी आंकी जाएगी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा बच्चों की निम्नलिखित में से वाद्यों में से कौन सा वाद्य तार वाद्य है? रावण हत्ता है, अलगोजा है, सतारा है और झांझ है। 38 नंबर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बताओ रावण हत्ता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, है ना। हाँ, कौन सा वाद्य निम्नलिखित में से वाद्य में से कौन सा वाद्य तार वाद्य है? अच्छा तार वाद्य है, कौन सा है बीच में से तार वाद्य? तो रावण राजस्थान है, रावण हत्ता राजस्थान का प्राचीन वाद्य है भी। क्या है? रावण हत्ता राजस्थान का क्या है? प्राचीन वाद्य है। राजस्थान का क्या है? प्राचीन वाद्य है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो एक बड़े नारियल की कटोरी पर बकरी की खाल मढ़कर बनाया जाता है, इसके अंदर है वो कितने तार लगे होते हैं? अरे 9 तार लगे होते हैं। कितने तार लगे होते हैं? 9 तार लगे होते हैं, जिसमें जिन्हें घोड़े की पूंछ के बालों से बनी धनुष नुमा गज से बनाया जाता है। इसका प्रयोग भोपे द्वारा पाबूजी की फड़ वाचन किया जाता है। रावण हत्या का उपयोग कब कौन करते हैं बच्चों? भोपे करते हैं। कौन करते हैं? भोपे करते हैं। किसकी फड़ वाचन के समय? पाबूजी महाराज की फड़ वाचन के समय इसका उपयोग लिया जाता है। और सन 2021 की बात करूं मैं तो सन 2021 में इस पर भारत सरकार द्वारा 5 रुपए डाक टिकट जारी किया गया था। इसके ऊपर है वो डाक टिकट जारी कब होता है? रावण हत्या पर 2021 के अंदर। कौन करती है बच्चों? भारत सरकार है वो कितने रुपए की डाक टिकट जारी करती है? 5 रुपए की डाक टिकट वो आपकी जारी करती है। तो ऑप्शन नंबर ए देने वालों का हुआ यहां पर राइट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 39 नंबर क्वेश्चन है कि पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है ठिकरिया गांव है, जोधपुरिया गांव है, कोलू गांव है और पांचोटा गांव है। 39 नंबर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बताओ यहां पर राइट आंसर क्या जाएगा? सही आंसर क्या जाएगा? पाबूजी का मुख्य तीर्थ पूछा है, कहां पर है ना। पाबूजी को राजस्थान लोक साहित्य में लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। लोक साहित्य के अंदर किसका अवतार माना जाता है बच्चों? लक्ष्मण जी महाराज का अवतार पाबू को माना जाता है। इनका गांव, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए बच्चों, पाबूजी महाराज का जन्म स्थान है वो कोल्लू गांव है। और कोल्लू गांव कहां पर पड़ता है बच्चों? कोल्लू गांव पड़ता है आपका फलोदी में। कोल्लू मंड गांव के अंदर इनका जन्म होता है पाबूजी महाराज का। कोल्लू गांव के अंदर चैत्र अमावस्या को पाबूजी का मेला भरता है बच्चों। यहां पर मेला कब भरता है? चैत्र अमावस्या को मेला भरता है बच्चों। चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। पाबूजी से संबंधित यशो गान रचनाओं में पाबूजी का छंद है, पाबूजी का दोहा, पाबू प्रकाश, पाबू धनीरी रचना, पाबूजी की फड़, पाबूजी के पवाड़े इत्यादि स्थित है।
पाबू जी को ऊंटों के देवता भी माना जाता है, पाबू जी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजित है राजस्थान के अंदर। ऊंट ऊंट पालक जाति आप सभी को पता है, रायका रेवाड़ी जाति के लोग इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं, पाबू जी के रेवाड़ी है ना। ऊंट पालक जाति रेवाड़ी होगी, थ्योरी होगी, और आपकी रायका जाति है ना, रायका, ये आपके जाति के लोग हैं, वो इन्हें क्या मानते हैं, आराध्य देव मानते हैं, आराध्य देव मानते हैं। बस आप लोग मेरे को ये कमेंट करेंगे कि पाबूजी महाराज का विवाह बिल्कुल 3.5 फेरे हुए थे संपन्न, ठीक है। 3.5 फेरों में आपके बाद में केसर देवल चारणी का संदेश आया कि हमारे गाय लूटकर जिंदराव खिंची ले जा रहा है, तो उन्होंने वचन दिया था कि हम आपकी गाय छुड़ाने आएंगे। आप उनकी घोड़ी लेकर आए थे केसर काल में वाकई में बहुत सुंदर घोड़ी थी। तो वहां पर अपने बहनोई के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, बहनोई का नाम था जिंदराव खिंची। आप लोग मेरे को ये बताएंगे कि पाबूजी महाराज का, बिल्कुल अमरकोट पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में बच्चों, पाबूजी महाराज की पत्नी का नाम क्या था, बताओ पाबूजी महाराज की पत्नी का नाम क्या था। आप लोग मेरे को करेंगे कमेंट, क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, भी कमेंट करेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों ये रहा। क्वेश्चन कहता है कि सुगन चेड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। स्वांगीय माता है, नागनेची माता है, आयड़ माता है और शीतला माता है। सुगन चेड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जल्दी जल्दी मेरे को करेंगे कमेंट आप लोग, सही आंसर क्या जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी स्वांगी माता को स्वांगहारणी, स्वांगिया जी, देवी स्वांगिया, आवड़ माता आदि नामों से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए देने वालों का हुआ यहाँ पर राइट आंसर, क्या हुआ, ए आंसर देने वालों का राइट आंसर हुआ स्वांगी माता बच्चों, जैसलमेर की, है ना, क्या है, जैसलमेर के भाटी राजवंश की क्या है बच्चों, कुल देवी है, क्या है, कुल देवी के रूप में पूजी जाती है बच्चों। आवड़ माता आपकी माता के हाथ में मुड़ा हुआ भाला है, जो जैसलमेर के राज चिन्ह में अंकित है। राज चिन्ह के से ऊपर सुगन चिड़ी या फिर सुगन चिड़ी का अंकन है, जो स्वांगीय जी का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए देने वालों का हुआ यहाँ पर है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है। झालावाड़ के अंदर है, झादरा पाटन में है, केशवराय पाटन में, सीताबाड़ी बारा में, बताओ सभी बच्चे। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है बच्चों कि चंद्रभागा पशु मेला, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, शानदार क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी मेरे को कमेंट करिएगा सारे बच्चे, है ना। चंद्रभागा पशु मेला लगता है बच्चों कार्तिक महीने में, कब लगता है, अरे कार्तिक महीने में लगता है, रट लो, कार्तिक महीने में लगता है, इंपॉर्टेंट है भी। चंद्रभागा पशु मेला लगता है झालरा पाटन में, कब, कहां पर लगता है, झालरा पाटन में लगता है। और झालरा पाटन कहां पर पड़ता है आपका, झालरा पाटन मेरे प्यारे बच्चों झालावाड़ में पड़ता है, कहां पर पड़ता है, झालावाड़ में पड़ता है। और यह मेला अपने विशाल पशु के लिए प्रसिद्ध है। यह मेला अंगूतकों को स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करने और इस क्षेत्र के रीति रिवाजों से परिचित होने का मौका भी प्रदान करता है। हाँ यहाँ पर बी आंसर जाएगा बच्चों, झालरा पाटन में चंद्रभागा पशु मेला लगता है। शानदार क्वेश्चन है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी देने वालों का हुआ यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्योहार है श्रावण मास में नहीं आता है। श्रावण मास में नहीं आता है बच्चों, नाग पंचमी, तीज, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी, बताओ कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है। बताओ सभी बच्चे, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सारे विद्यार्थी, सही आंसर क्या जाएगा। राजस्थान में नाग पंचमी श्रावण शुक्ला पंचमी को आती है, नाग पंचमी आपकी, है ना, श्रावण शुक्ला पंचमी को आती है बच्चों आपकी नाग पंचमी। और तीज की मैं बात करूं श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है बच्चों, क्या आती है, शुक्ला तीज को, ये आपकी आती है। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को आती है, रक्षाबंधन आपकी श्रावण पूर्णिमा को आती है बच्चों, श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन आती है। हाँ बच्चों याद रखना है, त्योहार है वो श्रावण मास में मनाए जाते हैं, लेकिन जन्माष्टमी का त्योहार है वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भगवान कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जाएगा, डी आंसर देने वालों का राइट आंसर है भी। जन्माष्टमी कब मनाई जावे, जन्माष्टमी मनाई जाती है बच्चों आपकी भाद्रपद मनाई जावे अभी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ये आपका त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन थोड़ा मरोड़ा करो, अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा। रट लो भी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी,
अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों की राजस्थान के किस चित्रशैली में नारियों को शिकार करते समय दर्शाया गया है? बीकानेर है, जयपुर है, कोटा है और आपका अलवर है। जल्दी जल्दी मेरे को क्या करेंगे यहां पर कमेंट करेंगे सारे विद्यार्थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। जल्दी जल्दी मेरे को कमेंट करेंगे सारे विद्यार्थी। शाबाश, वेरी गुड। जो विद्यार्थी यहां पर सी आंसर लॉक करे हैं उनका सही आंसर है कोटा शैली से। ये प्रधान नारियों के चित्र रहे हैं बच्चों। कोटा चित्रशैली का स्वतंत्र अस्तित्व में स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह को जाता है। किसको जाता है? अरे महाराव राम सिंह को जाता है। कोटा शैली का सर्वोत्तम विकास, ठीक है। कोटा शैली का चरमोत्कर्ष उमेद सिंह के समय में हुआ था बच्चों, है ना। सबसे सर्वाधिक विकास वो किस शासक के समय हुआ था बच्चों? उमेद सिंह के शासनकाल में होता है। उमेद सिंह के शासनकाल में, है ना। हाँ, रघुनाथ है, गोविंद राम डालू, लच्छी राम व नूर मोहम्मद कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार रहे हैं बच्चों। शिकार दृश्यों का सर्वाधिक अंकन कोटा शैली में हुआ। इस शैली में रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या देने वालों का सी आंसर देने वालों का हुआ यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा बच्चों का लक्षण है कि पाबूजी की फड़ सुनाते समय इस मुख्य वाद्य यंत्र का उपयोग होता है। हाँ, मुख्य वाद्य यंत्र रावणता, सारंगी, भपंग, रावाज। ये क्वेश्चन अभी भी थोड़ी देर पता कराया था। पाबूजी की दोस्तों मैं बात करूं, पाबूजी पाबू प्रकाश है। क्या है? पाबू प्रकाश पुस्तक है। पाबू प्रकाश किसने लिखी है बच्चों? पाबू प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है? और किसने लिखी है बच्चों? है ना, ओसिया आसिया मोर्जी लिखते हैं। ओसिया आसिया मोर्जी लिखते हैं बच्चों। कौन लिखते हैं? आसिया मोडजी इसकी पुस्तक लिखते हैं बच्चों। पाबू प्रकाश याद रखेंगे। पाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ रिबाई चरवाई गाते हैं बच्चों। पाबूजी के पवाड़े कौन गाते हैं? माठ जाति, माठ है वाद्य यंत्र के साथ रिवारी लोग गाते हैं बच्चों, है ना। हाँ, पाबूजी का प्रतीक भाला लिए हुए और सराई हुए बच्चों। हाँ, इनका जन्म अभी भी बता कराया था मैं, कोलूमेंट गांव फलोदी के अंदर होता है जी, बिल्कुल। रावण हता वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की फड़। ऑप्शन नंबर फड़ कहाँ की फेमस है बच्चों? फड़ आपकी कहाँ की फेमस है? फड़ मेरे प्यारे विद्यार्थियों शाहपुरा की फेमस है। कहाँ की है? शाहपुरा की फेमस है। रावण हता वाद्य यंत्र के साथ है वो भोपे वाचन करते हैं। कौन करते हैं? भोपे वाचन करते हैं। फड़ है पाबूजी महाराज की फड़ है बस दोस्तों, राजस्थान की सबसे छोटी फड़ है और लोकप्रिय भी फड़ है। क्या है? लोकप्रिय भी फड़ है। क्या है? लोकप्रिय भी फड़ है। सबसे लंबी फड़ है वो देवनारायण जी महाराज की है, जिस पर 1992 के अंदर डाक टिकट जारी होती है बच्चों, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा? ए आंसर देने वालों का राइट आंसर है बी। मारवाड़ में ऊंट लाने का सर पाबूजी को ही जाता है बच्चों, है ना। हाँ, ऊंट जब बीमार हो जाता है तो पाबूजी की पूजा की जाती है। पाबूजी की पूजा की जाती है बच्चों। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि पहियों पर चलने वाला जेबाण तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? नाहरगढ़ में, जयगढ़ में, जूनागढ़ में और लोहागढ़ में। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं भी सारे विद्यार्थी है वो एक बार क्लास को लाइक करेंगे भी। पहली बार चैनल को देख रहे हैं, चैनल पर ये क्लास देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर बेस्ट कंटेंट के साथ पढ़ाया जाता है बच्चों। क्लास को है वो अपने प्यारे मित्रों तक शेयर भी कर देना है एक बार, है ना। लाइक है, शेयर है, सब्सक्राइब में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। गर्दा उड़ा दो, धुआं उड़ा दो बच्चों, हर व्यक्ति के पास जाने चाहिए हमारी क्लास जो पढ़ने वाला है। हाँ, 45 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। पहिए पर चलने वाला जयबाण तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है जयगढ़ किले में है। किस किले में है बच्चों? जयगढ़ किले में है। बी आंसर जाएगा। आमेर जयपुर में स्थित यह किला मध्यकालीन में तोपों डालने का कारखाना विशाल टांके हेतु प्रसिद्ध है। इसका निर्माण चील का टीला नामक पहाड़ी पर मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट ने करवाया था। तो वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह ने प्रदान किया था इस किले का। तो ऑप्शन नंबर जाएगा बी आंसर। किसने निर्माण करवाया था? अरे जयसिंह करवाता है। कौन करवाता है? इस किले का निर्माण जयसिंह फर्स्ट करवाता है। याद रखना है वर्तमान है, मैं बात करूं बच्चों वर्तमान स्वरूप कौन इसको प्राप्त किया है? तो वर्तमान है वो जयसिंह ने प्रदान किया था, सवाई जयसिंह ने ना, सवाई जयसिंह ने करवाया था। सवाई जयसिंह ने सवाई जयसिंह ने वर्तमान स्वरूप दिया इनका बच्चों। हाँ, टांके के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर हमारा बी देने वालों को हुआ यहां पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों की सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली कहां स्थित है? बीकानेर में है, बाड़मेर में, बीकानेर में है, चित्तौड़गढ़ में है, जैसलमेर में है। बताओ भी, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे।
सालिम सिंह की हवेली का निर्माण कब करवाया गया बच्चों? सालिम सिंह की हवेली का निर्माण 1815 ईस्वी में करवाया गया बच्चों। कौन करवाता है? सालिम सिंह ने करवाया था बच्चों, है ना। कौन करवाता है? सालिम सिंह ने करवाया था, सालिम सिंह ने करवाया था बच्चों। हाँ, जहाज महल भी कहा जाता है इसे, क्या कहा जाता है बच्चों? जहाज जहाज महल भी कहा जाता है। नथ महल की हवेली शहर के केंद्र में स्थित है। यह अपने स्थापत्य शैली जो राजपूत और मुगल डिजाइन पर संलग्न है, इनके लिए प्रसिद्ध है बच्चों। हाँ, सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर रेलवे स्टेशन के बीच के करीब आपकी स्थित है ना। तो ऑप्शन नंबर डी देने वालों को हुआ यहां पर राइट आंसर, डी आंसर देने वालों को हुआ यहां पर राइट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। क्लास में बोरिंग तो नहीं हो रही है ना? कमेंट कर देना भी, ठीक है। क्लास में बोरिंग मत होना, आराम पूर्वक पढ़ना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है, नाम से जानी जाती है। चांद बावड़ी है, रानी जी की बावड़ी है, ईदे गाह बावड़ी है और नाचन की बावड़ी है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। शानदार क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सारे विद्यार्थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे भी। कोई भी क्वेश्चन का डाउट लगे तो मेरे को टेलीग्राम पर एसएमएस कर देना है। क्या कर देना है? एसएमएस कर देना है। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है जोधपुर में स्थित है बच्चों। चांद बावड़ी के नाम से जानी जाती है। किस बावड़ी से नाम जाती है? चांद बावड़ी। एक बच्चों अब अंधेरी दौसा में भी है ना। रानीसर और पद्मासर जलाशय से नीचे की तरफ से यह बावड़ी का निर्माण राव चुंडा की सोनग्रा रानी चांद कंवर ने करवाया था। किसने करवाया था? इसका निर्माण है वो चांद कंवर करवाती है। कौन करवाती है? चांद कंवर इसका निर्माण करवाती है। चांद कंवर किसकी पत्नी थी? चांद कंवर बच्चों राव चुंडा की पत्नी थी। राव चुंडा सोनग्रा की पत्नी थी बच्चों। राव चुंडा सोनग्रा की पत्नी थी बच्चों, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए देने वालों को है यहां पर राइट आंसर। हाँ बच्चों, रानीसर और पद्मासर जलाशय भी आपका जोधपुर में ही है ना। तो ए आंसर आपका राइट आंसर होगा, याद रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? 1974 में, 1949 में, 1986 में, 1956 में। ये सही है बच्चों कि चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर राजस्थान का पहला स्मारक पर किसी स्मारक पर डाक टिकट जारी करना है वो आपका विजय स्तंभ पर हुआ जारी बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भी, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चों। विजय स्तंभ बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। विजय स्तंभ दोस्तों किसने बनवाया था? विजय स्तंभ बनवाया था बच्चों राणा कुंभा ने। किस युद्ध के उपलक्ष्य में बनवाया था बच्चों? तो याद रखेंगे सारंगपुर के युद्ध उपलक्ष्य में बनवाया था, क्योंकि सारंगपुर का युद्ध है वो आपके कुंभा जीते थे बच्चों ना, मोहम्मद गजनवी खिलजी को हराकर और जीते थे बच्चों। यानी चित्तौड़ में विजय की स्तंभ में चित्तौड़ में विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनवाया गया बच्चों कुंभा के द्वारा। याद रखना है ये आपका 9 मंजिला है भी। कितने मंजिला है विजय स्तंभ है वो? कितने मंजिला है बच्चों? ये आपका 9 मंजिला है। 9 मंजिला ये इमारत है बच्चों। और हम बात करें 122 फीट ऊंचा है बच्चों। क्या है? 122 फीट है ये ऊंचा है। ये भी आप लिख लेना। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहते हैं इसे दोस्तों। हिंदू देवी देवताओं अवतारों की संजीव कलात्मक मूर्तियों से उत्कीर्ण की गई है। विजय स्तंभ का निर्माण प्रधान शिल्पी किस किसने बनाया था बच्चों? याद रखना प्रधान शिल्पी कौन था बच्चों? प्रधान शिल्पी था वो आपका जेता था। और जेता के 3 पुत्रों का नाम भी इसमें आता है बच्चों, जो आपको पढ़ाया जाता है। नाथा, जेता, नाथा कह सकते हो, नापा कह सकते हो बच्चों, पोमा कह सकते हो, पामा कह सकते हो बच्चों, ठीक है, और पूंजा कह सकते हो, ठीक है। हाँ, 3 पुत्र कौन कौन से हैं? एक तो आपका पिताजी का नाम वो जेता है, नाथा, पोमा, पूंजा है बच्चों। वैसे जेता, नापा, पामा, पूंजा ऐसे याद रखा जाता है इसको। ये भी आपको नाम देखने को मिलते हैं। और ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा बी आंसर। 1949 के अंदर वो आपका डाक टिकट जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन कहता है बच्चों कि राजस्थान का प्रमुख है लोक नृत्य है, घूमर है, कालबेलिया है, तेरहताली है और इनमें उक्त में से कोई नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन है। लगा लो क्वेश्चन को स्टार। छपने वाला क्वेश्चन है बच्चों, शानदार क्वेश्चन है, बताओ। राजस्थान की संस्कृति पहचान चिन्ह पर
क्या है, राजस्थान की संस्कृति की पहचान है ना, राजस्थान की संस्कृति की पहचान बन चुका घूमर नृत्य है और राजस्थान के लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। यह नृत्य सभी मांगलिक अवसरों पर राज्य में अधिकांश भागों में विशेषकर जयपुर एवं मारवाड़ क्षेत्रों में किया जाता है। घूमर शब्द की उत्पत्ति है वो घूम से हुई है, जिसका अर्थ है बच्चों लहंगे घेर। घूमर से महिलाएं घेर बनाकर घूमर लोकगीत की पूर्ण धुन पर नाचती है। ऑप्शन नंबर ए देने वालों को हुआ यहाँ पर राइट आंसर। क्या हुआ, राइट आंसर हुआ कालबेलिया नृत्य बच्चों पुंगी वाद्य यंत्र के साथ है, पुंगी वाद्य यंत्र के साथ है वो आपका कालबेलिया नृत्य किया जाता है। तेरह तल नृत्य बच्चों किसका है, तेरह तल नृत्य है वो आपकी रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है। क्या है, रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है। कौन करते हैं तेरह तल नृत्य बच्चों, कामड़ जाति की महिलाएं करती है, कामड़ जाति की महिलाएं करती है बच्चों। और तेरह तल नृत्य की मैं बात करूं, राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो बैठ कर किया जाता है। तेरह तल नृत्य की ओर मैं बात करूं, तेरह तल का नृत्य का उद्गम होता है वो पादरला गांव पाली से होता है। कहां से होता है बच्चों, पादरला गांव पाली से होता है। हाँ, तेरह तल नृत्य बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मारवाड़ की, हाँ बिल्कुल तेरह तल नृत्य रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला, कामड़ जाति की महिलाएं करती है, बैठ कर किया जाने वाला राजस्थान का एकमात्र नृत्य पादरला गांव पाली से इसका उद्गम होता है। कालबेलिया नृत्य दोस्तों आपकी पुंगी वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। ठीक है भी, घूमर नृत्य की हम बात करें, घूमर नृत्य शुरुआती कहां किया जाता है बच्चों, प्रचलित है वो आपका विशेष करें जयपुर के अंदर प्रसिद्ध है भी, जयपुर के प्रसिद्ध है बच्चों। और हम मारवाड़ की बात करें, मारवाड़ में भी प्रसिद्ध है घूमर नृत्य, है ना। घूमर नृत्य शुरुआती का आपका शुभ अवसर मांगलिक कार्यों पर किया जाता है, लेकिन गणगौर पर भी जोर जोर से किया जाता है। गणगौर 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 गणगौर, ठीक है गणगौर, ठीक है गणगौर, वेरी गुड। तो यहां पर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए देने वालों का राइट आंसर हुआ, ए इज द करेक्ट आंसर। चलो बच्चों इसी सेशन के साथ है मैं आपको बता दूं कि रम्मत कहां की फेमस है। अगर एग्जाम में पूछ ले कि रम्मत कहां की फेमस है, रम्मत मेरे प्यारे बच्चों कहां की है, रम्मत आपकी बीकानेर की फेमस है, बीकानेर की फेमस रम्मत है। रम्मत आपकी फलौदी की फेमस है, रम्मत आपकी बच्चों जैसलमेर की फेमस है। एग्जाम में पूछ जाता है, अगर पूछ ले एग्जाम के अंदर की तमाशा कहां का फेमस है, तमाशा, तमाशा मेरे प्यारे बच्चों जयपुर का फेमस है। कहां का है तमाशा बच्चों, जयपुर का फेमस है। अगर पूछ ले कि भवाई नृत्य कहां का नाट्य फेमस है, गुजरात राज्य से छठे क्षेत्र है भवाई नृत्य, है ना, भवाई नृत्य। अरे भवाई नृत्य जो गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र है ना, गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र राजस्थान है, राजस्थान में फेमस है। गौरी नृत्य कहां का है, गौरी 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 नृत्य मेरे प्यारे बच्चों मेवाड़ का है। गौरी नृत्य कहां का है, मेवाड़ का है, तो याद रख लेना है, ये भी आपके जाते जाते, है ना। तो प्यारे बच्चों क्लास आपकी यही संपन्न की जाती है। अति महत्वपूर्ण स्क्रीनशॉट ले लेना भी, ये भी याद कर लेना भी इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है। चलो बच्चों कंटेंट के साथ, अच्छे दमदार कंटेंट के साथ मैंने पढ़ाया बच्चों। जितने भी विद्यार्थी हैं ना, सारे विद्यार्थी मैं पुनः कहना चाहूंगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो भी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को क्या करेंगे, आप लोग ज्वाइन करेंगे बच्चों। और क्लास कैसे लगी बच्चों, एक रिस्पेक्टेड कमेंट चाहिए भी मेरे को ना।